तुमने अमर होने के लिए सभी आध्यात्मिक ऊर्जा पर कब्जा कर लिया, जिससे दुनिया के संप्रदाय बस किसी तरह से जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे किसी भी तरीके का इस्तेमाल करने वाले आज हम सभी प्राणियों की ओर से तुम्हें सजा देंगे। क्वीन मिंग, तुम जैसे राक्षस हम सन्यासियों के लिए शर्म की बात हो। तुम अपनी मौत के हकदार हो। मेरी अमर हवेली में घुसपैठ, मेरी साधना में बाधा डालना। तुम कैसे मरना चाहते हो? क्वीन मिंग, भले ही तुम्हारी शक्ति दुनिया में बेजोड़ हो तो क्या हुआ, यहाँ मौजूद हर कोई आज के समय का कोई असाधारण प्रतिभा नहीं है क्या? एक अकेला 10 के बराबर है। आज तुम्हारा अंत का दिन है। होंगहर, एक पिस्सू हाथी को हिलाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तुम्हारे सिरों से देवताओं को भोग लगाऊंगा और फिर से अमर होने की कोशिश करूंगा। मुझ पर हमला करो। क्वीन मिंग, तुम अमर होने के लिए दीवाने हो। अपनी खेती में सुधार के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। होंगहर, पछतावा? अगर थोड़ी भी सफलता की संभावना हो तो भले ही मुझे पूरी दुनिया का नरसंहार करना पड़े, मुझे क्वीन मिंग को कोई पछतावा नहीं। मेरी साधना की जगह को तुमने गंदा कर दिया है, कमीने। क्वीन मिंग, मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगा। पिताजी, माँ, मेरे लिए साधना कक्ष तैयार करो। मुझे कुछ और एहसास हुआ है, इस बार शायद मैं अमृता पा सकूं। पिताजी, माँ, आप सब हिम्मत रखो, मैं अभी आप सबको बचाऊंगा। माँ, ये बेकार है, मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। यह किसने किया? मैं उन्हें मार डालूंगा। मुझे बताओ किसने किया? मिंगर, तुमने बहुत दुश्मन बना लिए हैं, तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाओगे। मुझसे वादा करो कि तुम वर्तमान को संजो कर रखोगे अब, और अमर बनने की धुन में मत रहना। माँ से वादा करो। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये तुम्हारी गलती नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। माँ ने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। माँ बस यही उम्मीद करती है कि तुम भविष्य में अच्छे से रहोगे और अकेले नहीं रहोगे। माँ, पहले मैं अमर बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, लेकिन अंत में मैंने अपने माता पिता को मार डाला। मैं कसम खाता हूँ, आज से मैं अपनी अमर नसें तोड़ दूंगा, कभी अमर नहीं बनूंगा। ज्वांती से नसों को बंद करना। यह ज्वांती से नसों को बंद करना 3 आत्माओं और 7 शरीर के बीच एक प्रतिध्वनि पैदा कर रहा है। क्या इससे आत्मा शरीर से अलग हो सकती है? छोटे चीते, तुम आखिरकार जाग गए। तुमने दीदी को बहुत डरा दिया। छोटे चीते, दीदी। मेरी आवाज? छोटे चीते, तुम्हें क्या हुआ है? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं था जो तुम्हारे दिमाग को पिघला गया? जुआंती से नसों को बंद करने के बाद मैं एक बच्चा बन गया हूं। तीन साल हो गए हैं जब से 3 साल पहले छोटा चीता बुखार से बेहोश हुआ था। तब से वो कम बोलने लगा है और उसे मार्शल आर्ट से बहुत नफरत हो गई है। उसे सिंझाओ के सारे जाने माने डॉक्टरों को दिखाया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। बड़ी मालकिन, चेन परिवार हमेशा मार्शल आर्ट को ही सर्वोपरि मानता आया है। आप और छोटे राजकुमार चेन परिवार की तीसरी शाखा के इकलौते वंशज हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि जल्द ही पहली और दूसरी शाखा द्वारा आप पर दबाव डाला जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जब तक छोटा चीता सुरक्षित बड़ा हो जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस बच्चे में बदलने के बाद मैंने कभी अभ्यास नहीं किया था। यहाँ तक कि छुआंटी फेंगमाई के बिंदु भी अभी भी मौजूद हैं। फिर भी मैं तलवार की ऊर्जा का प्रदर्शन कर सकता हूँ। छोटा चीता, तुमने अभी अभी ये कैसे किया? क्या कैसे किया? दीदी, तुम क्या कह रही हो? लगता है मैं छोटे चीता को मार्शल आर्ट करते देखने की बहुत इच्छा रखती हूँ,
इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। कुछ नहीं, शायद दीदी को आंखें धोखा दी गई हैं। दीदी, यह क्या है? ये एक परीक्षण पत्थर है। ये हमारे चेन परिवार में शक्ति का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली बड़े चाचा ने भी इस पर केवल एक हथेली का निशान छोड़ा था। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ इस शरीर में कितनी शक्ति बची है। लगता है कि भले ही अमृता की खेती को सील कर दिया गया हो, लेकिन कुछ तो बचा है, पहले के मार्शल आर्ट की खेती। छोटा चीता, हिम्मत मत हारो। तुमने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, इसलिए परीक्षण पत्थर का प्रतिक्रिया न करना स्वाभाविक है। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना बना कर दूंगी। लोहा मुक्का, कल परिवार की बैठक होने वाली है। क्या तुम तीसरी शाखा को सूचित करने गए थे? उन दोनों बेकार लोगों को। चिंता मत करो चाचा जी, मैंने पहले ही आदमी भेज दिए हैं। चेन युक्सवान और उसका भाई बुद्धि में बहुत कमजोर है, उन्हें चेन परिवार में रहने का कोई अधिकार नहीं। कल की परिवार की बैठक में मैं खुद उन्हें चुनौती दूंगा और उन्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। बहुत अच्छे, चेन परिवार के योग्य हो, युवा पीढ़ी में नंबर 1, सोचते भी हो और करते भी हो। चाचा जी ने तुम्हें सही पहचाना। आओ लोहा मुक्का, फिर से अभ्यास पत्थर का उपयोग करो। अपने चाचा जी को दिखाओ तुम्हारी शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई है। ठीक है पिताजी। ये अभ्यास पत्थर कहाँ है? यह कहीं ये जमीन पर ये टूटे हुए पत्थर तो नहीं है। जब तक कि कोई स्कूल स्थापित करने वाला महान मार्शल आर्ट्स मास्टर खुद कार्रवाई न करे, तब तक इस अभ्यास पत्थर को तोड़ना संभव नहीं। लगता है किसी महान मास्टर ने ही हमला किया है। जाओ पता लगाओ, देखो वो कौन से महान मास्टर हैं जो हमारे चेन परिवार में आए हैं। चेन गई, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? बड़ी मालकिन, यह पहली और दूसरी बीवी के नौकर थे। तीसरी बीवी की बड़ी बेटी आखिरकार घर लौटना सीख गई। क्या तुम लोगों ने चेनकाई को मारा? हमने उसे बताया था, यह बस एक दोस्ताना मुकाबला था। मुझे नहीं पता था कि तुम तीसरे परिवार वाले इतने कमजोर हो। तुम लोग हद पार कर रहे हो। ठीक ठाक हमारे तीसरे परिवार में क्या करना है? लौह मुक्के वाले युवा स्वामी ने हमें विशेष रूप से आप लोगों को सूचित करने के लिए कहा है कि परिवार के मुखिया कल युद्ध कला हॉल में परिवार की बैठक बुलाने वाले हैं। आप तीसरे परिवार वाले भाग लेना मत भूलना। चलो चलें। लौह मुक्के वाले युवा स्वामी ने कहा है कि एक ऐसा बेकार व्यक्ति जिसने कभी कोई युद्ध कला नहीं सीखी, चेन परिवार में रहने के लायक नहीं है। आज तुम्हें थोड़ा दर्द झेलना पड़ेगा। क्या हुआ? यह थप्पड़ मैंने हालांकि केवल आधी शक्ति से मारा था, फिर भी यह निश्चित रूप से किसी ऐसे बच्चे के लिए नहीं था जिसने कोई युद्ध कला नहीं सीखी हो। अभी भी अपना हाथ नहीं हटाओगे क्या? छोटे स्वामी, मैं तुम्हारी हड्डियों की जांच करूंगा। ये थप्पड़ मैं 80% शक्ति से मारूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम तब भी उदासीन रहोगे। लगता है कि यह पहला और दूसरा परिवार तीसरे परिवार के प्रति सचमुच बुरा इरादा रखता है। अफसोस, तुमने गलत आदमी को उकसाया। तुम मौत को बुलाया। मैंने तुम्हें बार बार बख्शा, लेकिन तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मेरे छोटे भाई को धमका रहे हो। क्या अब तुम मुझे कुछ नहीं समझते? बड़ी मालकिन, मैं तो बस छोटे मालिक के साथ मजाक कर रहा था। आप इतनी गंभीर क्यों हो रही हैं? यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, कल की परिवार सभा में देखते हैं तुम कैसे शेखी बघरते हो। चलो चलें। छोटू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। दीदी, कल की परिवार सभा किस बारे में है? जब माँ बाप चले गए थे तो हमारे लिए ये हवेली छोड़ गए थे। बड़े चाचा और दूसरे चाचा हमसे कभी खुश नहीं थे। वे हमारी हवेली छीनना चाहते हैं। कल की परिवार सभा इसी बारे में है। वे अच्छे इरादों से नहीं आए हैं। और तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं मैं उन्हें हरगिज़ हमारी हवेली नहीं छीनने दूंगी। चलो।
बड़े चाचा, दूसरे चाचा, आपको इंतजार करवाया। हमें सम्मान देने की जरूरत नहीं है। परिवार के इतने सारे लोग अभ्यास हॉल में आप तीनों का इंतजार कर रहे थे। इतने बड़े रुबाब के साथ कौन कहेगा कि हमने इंतजार किया? मैं और मेरी दीदी नोटिस में दिए गए समय पर ही आए हैं। क्या यह देरी नहीं मानी जाएगी? तुम चुप हो जाओ सब। जब सभी लोग आ गए हैं तो पहले मुख्य बात करते हैं। चेन युक्सुआन, आपकी तीसरी शाखा के वंशज कम हैं। इतनी बड़ी हवेली पर कब्जा करके ये तो बस बर्बादी है। ठीक है, परिवार ने मार्शल आर्ट हॉल बनाने का फैसला किया है। तुम और तुम्हारा छोटा भाई ये घर खाली कर दो। किस हक से? परिवार को मार्शल आर्ट हॉल बनाना है तो हमारा घर क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि तुम एक बेकार चीज हो जिसे जल्द ही शादी करके चले जाना है, और तुम्हारा छोटा भाई एक छोटा सा बेकार बच्चा है जिसने कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखी। तो वो चेन परिवार को किस हक से हड़प रहा है इतना बड़ा घर? ये घर माँ बाप ने हमें दिया था। मैं इसे बिल्कुल भी किसी और को हड़पने नहीं दूंगी। तुम चेन यू एक्सुएन, अगर तुम नहीं चाहती हो अपने भाई के साथ बाहर जाना तो चेन परिवार के नियमों का पालन करो और एक मुकाबला करो। अगर तुम हार गए तो तुम बाहर चले जाओगे। क्या ख्याल है? अगर हम जीत गए तो? जीत गए? जीत गए तो बेशक तुम अपना घर बचा लोगे, लेकिन बस तुम जैसा एक छोटा बच्चा और तुम्हारी बहन जैसी एक औरत, तुम जैसे बेकार लोग कहाँ जीत पाओगे? इसे कम आंक रहे हो? बड़ी बहन, उनकी बात मान लो। हमारा सान फांग, उन्हें हमें नीचा नहीं दिखाने देना चाहिए। जीत हार लड़ने के बाद ही पता चलेगी। मैं मुकाबला करने के लिए सहमत हूँ। चेन युक्सुआन, तुमने सच में मुकाबले के लिए हाँ कर दी? तुम आराम से हवेली छोड़ देती तो कितना अच्छा होता। क्यों ये सब कष्ट झेलने पड़ रहे हैं? चेन परिवार की युवा पीढ़ी में चेन युक्सुआन ही सबसे कमजोर है। वह अखाड़े में मुकाबला करने जा रही है। उसे सच में अपनी औकात नहीं पता। छोटू, तुम अभी छोटे हो, इस मामले में तुम शामिल मत हो। दीदी को करने दो। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, अगर हम तीसरी शाखा ने मुकाबला जीत लिया तो तुम फिर कभी हमारे घर पर नजर नहीं डालोगे? ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुकाबले के नियम। अखाड़े के दोनों पक्ष अपने अपने योद्धाओं को भेजेंगे जब तक एक पक्ष के पास कोई न बचे। मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। बड़े चाचा, मैं जाकर उससे मिलूंगा। ज्यादा सख्ती मत करना। बड़े चाचा, चिंता मत कीजिए। आयरन फिस्कोंजस खुद मैदान में आ गए। वह चेन परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे श्रेष्ठ हैं। तीसरी शाखा की उस औरत और बच्चे से निपटने में क्या यह बाएं हाथ का खेल नहीं है? आयरन फिस्कोंजस एक ऐसे माहिर हैं जो परीक्षण पत्थर पर हल्की हथेली की छाप छोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि चेन परिवार के ज्यादातर बड़े बुजुर्ग भी उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। वह खुद चेन युक्सुआन से मुकाबला करने जा रहे हैं। छोटी चीज के लिए बड़ी ताकत क्यों इस्तेमाल करना? चेन युक्सुआन, हवेली छोड़ने को तैयार नहीं होना तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम छोड़ नहीं देती। तुम तीसरी शाखा के अंगरक्षक हो ना? ये मत कहना कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। तुम्हारे अलावा तीसरी शाखा में और कौन है? मैं ही हूँ। और कौन है? और कौन है? छोटू, चिंता मत करो, सब ठीक है। लगता है तुम्हारे पास कोई नहीं बचा है। तीसरा परिवार तो सच में निकम्मों का झुंड है। सिर्फ 2 लोग बाहर आने की हिम्मत कर रहे हैं। ठीक है, सबका समय बर्बाद मत करो। तुम दोनों एक साथ आ जाओ। घमंडी, एक साथ आओ। हम दोनों मिलकर, हो सकता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी ना हो। ठीक है। हमला करो। कृपा करके हमें सिखाएं। दिखाए तो देखते हैं तुम्हें है भी या नहीं ये क्षमता। नहीं, 2 ही वॉर में गिर गए। तीसरे परिवार के सुरक्षा कर्मी बस इतनी ही ताकत है। हमारे दूसरे परिवार से तो सड़क साफ करने वाले भी बेहतर हैं। मैं तुमसे लड़ूंगा। छोटू, तुम ये क्या कर रहे हो? चेन युक्सुआन, अभी भी क्यों अटकी हो? किसी के पास खाली समय नहीं है तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का। जल्दी से किसी को मंच पर भेजो या फिर हार मान लो और अपने इस बेकार भाई के साथ चेन परिवार से निकल जाओ। दीदी। छोटू, चिंता मत करो, दीदी जरूर हमारे घर की रक्षा करेगी। घर? हाँ, हमारा घर
अगला राउंड मैं तुमसे लड़ूंगी। अगला मुकाबला मैं तुमसे लूंगी। चेन युक्सवान, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अगर तुम ये हवेली खुशी खुशी छोड़ दो और इस छोटे बच्चे के साथ चेन परिवार से चली जाओ तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? शाहू बचपन से मेरे साथ यही रहता है। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी किसी और को हमारे घर को तोड़ने नहीं दूंगी। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ, मेरी ताकत थोड़ी ज्यादा है। अभी जब मुकाबला होगा तो चोट लगे तो मुझे दोष न देना। चेन टिएक्वान की ताकत बहुत ज़्यादा है। दीदी उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। बुरा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी मालकिन न सिर्फ मुकाबला हार जाएंगी बल्कि उन्हें गंभीर चोटें भी लगेंगी। बस इतनी सी ताकत तुम्हें मेरे साथ लड़ने का कोई अधिकार नहीं देती। चेन युक्सवान, जल्दी हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। अगर मैं अभी हवेली तुम्हें दे दूं तो क्या तुम मुझसे ये वादा कर सकते हो कि तुम शाहू को सुरक्षित बड़ा होने तक पालोगे? तुम तो बस हारने ही वाली हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जब तक तुम अपनी तीसरी शाखा की सारी संपत्ति मुझे नहीं दे देती, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कैसा मौका? 3 मुक्के। अगले तुम्हें बस मेरे 3 मुक्के झेलने हैं तो तुम जीत गई। कैसा रहेगा? बस अब तुम्हें मेरी 3 मुक्के सहने होंगे तो तुम जीत जाओगे। क्या कहते हो? अगर चेन युशुआन 3 मुक्के सह ले तो वह जीत जाएगी। ये चेन टिएक्वान तुरंत मुकाबला जीत जाएगा। मुकाबला जीत जाएगा। यह क्या नई चाल है? चेन टिएक्वान, ये बच्चा बहुत चालाक है। तीसरी शाखा के पास संग्रहित हैं 10-50 मार्शल आर्ट की पुरानी किताबें जो अत्यंत अनमोल हैं, और चेन टिएक्वान को जीत का पूरा भरोसा है। इस तरह वह उचित ढंग से तीसरी शाखा का घर और सारी संपत्ति अपने हाथ में ले सकेगा। बड़ी मालकिन, उसकी बात मत मानना। चेन टिएक्वान बहुत ताकतवर है। 3 मुक्के तो छोड़ो, अभी तुम एक भी मुक्का सह नहीं पाओगी। मैं कुछ भी करूं, भले ही मैं अपनी जान गंवा दूं, बस शाहू सुरक्षित रहे तो मैं संतुष्ट हूँ। माँ की बात मानो, जो तुम्हारे सामने है उनकी कद्र करो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत देना। बड़ी मालकिन, और मत लड़ो, तुम मर जाओगी। बड़ी मालकिन, अगर तुम्हें कुछ हो गया छोटे मालिक की देखभाल कौन करेगा? शाहू, दीदी ने माता पिता से वादा किया है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। बड़ी मालकिन, शाहू, अगर तुम्हें मार्शल आर्ट पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, भविष्य में दीदी तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरे छोटे भाई को धमका रहे हो, क्या तुम मुझे कुछ नहीं समझते? और मत बनो अकेले व्यक्ति। जब तक दीदी है मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी कि वे हमारा घर छीन लें। खत्म। यह तलवार की ऊर्जा केवल एक महान गुरु ही छोड़ सकता है, जिसकी आंतरिक शक्ति गहरी हो। निश्चित रूप से यह हमारे परिवार में आए उस गुरु का काम है। जूनियर, गुरुजी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप प्रकट हों। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ, दूरा के कोच। चेन टिगर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम एक छोटे से बच्चे हो और खुद को वो गुरु समझ रहे हो क्या? एल्डर, हमने चेन परिवार में हर जगह खोज लिया है, लेकिन हमें उस गुरु का कोई सुराग नहीं मिला। अगर गुरु प्रकट नहीं होना चाहते तो कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। लगता है गुरुजी प्रकट नहीं होना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम प्रतियोगिता जारी रखें। टाइक्वान, प्रतियोगिता जारी रखो। ठीक है बड़े अंकल। टेन ह्यूस्टन, तुम
तुम तो खड़े भी नहीं हो पा रही हो, अभी तक हार क्यों नहीं मानी? हम हार नहीं मानेंगे। अब मैं तुमसे लड़ूंगा। क्या तुम निश्चित हो? बेशक। जाओ हो, ये लड़ाई मजाक नहीं है, तुम जल्दी जाओ। आप जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। ओए लड़के, क्योंकि तुमने कहा कि तुम लड़ना चाहते हो, आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। चाहू ने अभी अभी गुस्से में कहा था, उसकी गिनती नहीं होगी। दीदी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मुझ पर छोड़ दो। चाहू, तुमने अभी अभी कहा था जब तक हम तुम्हारे 3 मुक्के झेल लें और न गिरें तो हम जीत जाएंगे, है ना? बेशक। इसके विपरीत अगर तुम हार गए तो अपनी इस बेकार बहन को लेकर घर बार छोड़कर चेन परिवार से निकल जाओ। शुरू करो। तुम्हारी बहन ने मेरे 2 घूंसे खाए और फिर हार मान ली। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के लिए एक घूंसा ही काफी है। दो घूंसे बाकी हैं। रोक लिया। छोटे मालिक बहुत अच्छे। छोटू, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। तो आखिरकार मेरी मार्शल आर्ट मेरे परिवार को भी बचा सकती है। मेरे सामने भी ध्यान भटक रहा है, मौत को बुलावा दे रहा है। छोटू, सावधान। दीदी। छोटू, दीदी ठीक है। लड़ाई के दौरान ध्यान कैसे भटक सकता है? चाहे कुछ भी हो, दीदी हमेशा मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। अब मेरी बारी है उन्हें बचाने की। दीदी, आप नीचे जाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। दीदी, मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन क्या? तुम दोनों में से मुझसे कौन लड़ेगा? चेन युक्सवान, नियम मत तोड़ो। छोटे बच्चे, क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारी बहन ने ये घूंसा रोका तो सब ठीक हो गया? मेरे पास अभी भी एक घूंसा बाकी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी होगी। मैंने अपना मन बदल लिया है। अब मैं तुम्हें पूरी ताकत से हराऊंगा। इस छोटे बच्चे को क्या हुआ? लगता है उसके पूरे शरीर में कमजोरियां हैं, फिर भी हर बार वो मेरी 70% शक्ति कैसे खत्म कर देता है। तुम हार गए। आप हार गए। छोटे जीते, हम जीत गए। ये कैसे मुमकिन है? मैं कैसे हार सकता हूँ इस छोटे से बच्चे से? आयरन फिस्ट का ध्यान भटक गया था। मुझे लगता है कि चेन टाइगर ने बिना किसी योजना के मुक्का मारा। आयरन फिस्ट कैसे हार सकता है? छोटे चिते, तुमने तो हमें एक बड़ा आश्चर्य दिया। छोटे युवा मालिक वास्तव में स्वाभाविक रूप से दिव्य शक्ति के धनी चेन आयरन फिस्ट को भी हरा सकते हैं। परिवार के मुखिया, हमने मैच जीत लिया है। अब आप अपना वादा निभा सकते हैं और हमारे घर पर फिर से ध्यान नहीं देंगे, है ना? अभी तुम्हारी बहन तुम्हारी जगह मुक्के रोकने के लिए मंच पर आई थी, इसे भी जीत कहते हैं? सही कहा। अखाड़े में, मुकाबले में कभी भी बीच में मदद करने का कोई नियम नहीं रहा है। यह राउंड गिना नहीं जाएगा। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। चेन युलुआन, तुम ही हो जिसने नियमों को पहले तोड़ा और हम बस नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। तुम्हारे तीसरे घर को अगर तुम्हें अपना घर बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ और एल्डर योंगशिंग के साथ फिर से एक और लड़ाई लड़नी होगी। तुम तो हद कर रहे हो। बड़ी युवा महिला अभी कम उम्र की हैं और तुम लोग 50 साल से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हो। वह तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती है? अगर वह नहीं लड़ सकती तो यह उसकी अक्षमता है, जो अपने घर को भी नहीं बचा सकता। ऐसा बेकार व्यक्ति अगर उसे चेन परिवार से निकाल भी दिया जाए तो क्या होगा? ये जानकर भी कि दीदी उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं है, फिर भी उन्हें लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ये खुलेआम धमकाना नहीं तो क्या है? चेन युक्सवान, मुकाबला जारी रखो या अपना सामान पैक करो और अपने भाई के साथ चेन परिवार से निकल जाओ। एक चुनो। तो फिर आओ आर पार का फैसला हो जाए। छोटे मालिक, भले ही आपने अभी अभी अपनी जन्मजात शक्ति से चेन तिएक्वान को हराया, लेकिन आप उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। लेकिन आपने कभी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया है। क्या हम अभी भी नहीं लड़ सकते?
श्याओ हो, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। अब इसे अपनी बहन पर छोड़ दो। लेकिन दीदी, मैं अपने घर को कभी नहीं छोड़ूंगी, भले ही थोड़ी सी भी उम्मीद हो। मैं उसके लिए लड़ूंगी। बड़ी मालकिन, मुझे और चेन योंग को पहले जाने दो। उन्हें थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं। इतना इतराओ मत। हम तीनों मिलकर शायद तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी न हो। बस एक चाल में उन दोनों को हरा दिया। पिताजी, आपकी शक्ति और भी बढ़ गई है। एक चाल भी नहीं टिक पाए। दो बेकार। चेन युक्सुआन, अब तुम्हारी बारी है। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम दर्द नहीं झेलना चाहती तो जल्दी हार मान लो। मैंने अपने माता पिता से वादा किया था कि इस घर की रक्षा करूंगी। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तो मुझे दोष मत देना। हाथी के सामने चींटी जैसी हरकत मरने को तैयार है। चेन युक्सुआन, क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगी? ये मुकाबला जिसमें मेरे और श्याओ के लिए सब कुछ दांव पर है, भले ही मरना पड़े, मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम हार न मान जाओ। चेन युक्सुआन, खत्म हो गया। अभी खत्म नहीं हुआ। बहुत जिद्दी। क्या हुआ? दीदी, तुम पहले नीचे जाओ। यह काम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन चेन परिवार के बड़े, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अब और मत लड़ो। चेन तीहू, क्या बकवास कर रहे हो? छोटे बच्चे, मेरे पिता भी जीतने वाले हैं और तुम उन्हें अब हार मानने को कह रहे हो? सही कहा, मैं उन्हें बचा रहा हूँ। बेअदबी। तुमने अभी सिर्फ इस मौके का फायदा उठाया, क्योंकि मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला, तभी तुम्हें मुझे पीछे धकेलने का मौका मिला। अब भी मुझे बातों से डरा रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं डर के बड़ा हुआ हूँ? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। इसके बाद कुछ भी हो, मुझे दोष मत देना। ये छोटा बाघ के शरीर से निकला है। ये काला लोहा है। उसके शरीर में काला लोहा कैसे हो सकता है? यह सब ढोंग है। यह स्वर्ग और पृथ्वी की एक असाधारण घटना है। जरूर वह कोई और नहीं, हमारे चेन परिवार में आए महान मास्टर ही होंगे। उन्होंने ही यह सब किया है। महान मास्टर से निवेदन है कि वे प्रकट हों। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था मैं यही हूँ। चेन टाइगर, क्या तुम छोटे बच्चे हो और यह सब खत्म नहीं करोगे? क्या तुम्हें मास्टर बनने का चस्का लग गया है? तुम बहुत अज्ञानी हो। एक मुक्का, अगर तुम गिरे नहीं तो मैं तुम्हें विजेता मानूंगा। एक मुक्के में मुझे हराना चाहते हो? चेन टाइगर, मुझे लगता है कि तुम्हें अनुशासन की जरूरत है। आज मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह से अनुशासित करूंगा। यह मुक्के की हवा कितनी शक्तिशाली है। तुम आखिर कौन हो? बस चेन परिवार का तीसरा शिष्य। चलो। पिताजी, छोटा बाघ, तुम सच में कमाल हो। तुम लोग किस बात पे खुश हो? अभी अभी साफ था कि महान मास्टर ने वार किया था। वो महान मास्टर के मुक्के की हवा के कारण मेरे पिता को हराने में सफल हुआ। कृपया महान मास्टर प्रकट हो। ये कनिष्ठ आपका अच्छा स्वागत करेगा। यह रहस्यमयी महागुरु हमारे चेन परिवार में क्या करना चाहते हैं, और उस निकम्मे चेन तिएहू की मदद भी की? क्या महागुरु अधीर हो गए हैं और चाहते हैं कि परिवार का मुखिया जल्द ही लड़ाई खत्म करे? यह मुकाबला थोड़ा लंबा खिंच गया है। महागुरु जी भी नाखुश हैं। अब मैं खुद मैदान में उतरूंगा और इसे जल्दी खत्म करूंगा। हे भगवान, मुखिया जी खुद मैदान में आ गए हैं। वह हमारे चेन परिवार के सबसे मजबूत योद्धा हैं। वह महागुरु के साथ भी दो हाथ कर सकते हैं।
यह चेन तिएहू बच्चा अब मुश्किल में पड़ने वाला है। चेन तिए हो, अब मैं तुमसे लड़ूंगा। छोटू, दीदी आप चिंता मत करो, यहाँ कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे सामने ऐसी बातें कहना बिल्कुल शेखी बगारना है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जब मैं जीतूंगा आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर अखाड़े में एक चक्कर लगाने देंगे, क्या कहते हैं? तुम में बड़ों का अदब नहीं है, वैसे भी तुम जीत नहीं पाओगे। तुम्हारी बात मान भी लूं तो क्या, महागुरु का चेन परिवार में आना चेन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि मुकाबला जल्दी खत्म हो तो इसे जल्दी खत्म कर देते हैं। ये कुछ ठीक नहीं है। इस बदतमीज बच्चे का हमला देखने में तो बेतरतीब लगता है, लेकिन असल में अव्यवस्था में भी व्यवस्था है। ये तो मार्शल आर्ट के गुरु ही इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये छोटा सा बच्चा, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। मैंने 5 साल की उम्र से मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और आज मुझे 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। क्या मैं फिर भी एक छोटे बच्चे से नहीं जीत पाऊंगा? इस छोटे बच्चे ने चेन परिवार के सबसे मजबूत मुखिया को हरा दिया। ये कैसे हो सकता है? मालिक, अखाड़े की प्रतियोगिता आप हार गए। यह चेन तिएहू जरूर कोई गड़बड़ कर रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि उसने पहले आयरन फिस्ट और योंगशेंग को हराया? वह महज इत्तेफाक से नहीं जीता। आप हार गए। मुझे याद है अभी किसने मुझसे वादा किया था कि अगर हार गया तो मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर अखाड़े में एक चक्कर लगाएगा। ये चेन तिएहू, ज्यादा मत करो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ मालिक। इतने सारे लोग देख रहे हैं। आप चेन परिवार के मालिक होकर क्या आप अपनी बात से मुकरेंगे? क्योंकि ये परिवार के युवा सदस्य की मांग है। मैं परिवार का मुखिया होने के नाते अपनी बात से कैसे मुकर सकता हूँ? मैं तो पहले से ही इंतजार कर रहा था। जल्दी से शुरू करो। वाकई अभी भी एक बच्चा ही है। अब मुद्दे पर आते हैं। चेन युक्सवान, चूंकि तुमने प्रतियोगिता जीत ली है तो पहले से तय समझौते के अनुसार तुम्हारे तीसरे परिवार की हवेली में हम भविष्य में कोई दखल नहीं देंगे। छोटे बाघ, तुमने हमारा घर बचा लिया। तुम तीसरे परिवार के बड़े हीरो हो। भले ही मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन क्या मैं अब भी अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूँ? छोटे बाघ, ये सब मेरी गलती है। मेरी प्रतिभा साधारण है। इस घर को बचाने के लिए सिर्फ तुम पर ही निर्भर कर सकती हूँ। दीदी चिंता मत करो। ओह, वाह, काफी रौनक है। लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। झांग परिवार के मुखिया झांग वैनिंग, आप मेरे चेन परिवार में किस काम से आए हैं? दीदी यह कौन है? छोटू, बात मत करो। ये जांग परिवार के मुखिया हैं। हमेशा हमारे चेन परिवार को हड़पना चाहते हैं ताकि मार्शल आर्ट्स में नंबर 1 परिवार बन सके। इस बार आए हैं शायद फिर से किसी बुरी मंशा से। झांग वैनिंग, कुछ दिन पहले तुमने लोगों के साथ चेन परिवार के मार्शल आर्ट्स हॉल में बवाल किया था। उस बात का हिसाब अभी तक बाकी है। आज तुम खुद ही हमारे पास आ गए। बड़ों का अनादर करते हो। क्या तुम चेन परिवार के छोटे बच्चे इतने बदतमीज हैं? झांग वेनिंग, हमारे चेन परिवार में आते ही बच्चों को तंग कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? जल्दी क्या है? मुझे लगता है कि तुम लोग मुकाबला कर रहे हो, है ना? अच्छा हुआ, मैं 2 दोस्तों को खेलने के लिए लाया हूँ। तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहते हैं, क्या कहते हो? यह तो चुनौती देने आया है। झांग वैनिंग, तुम चुनौती देना चाहते हो? बिल्कुल। हमारे झांग परिवार के ये 2 संरक्षक काफी समय से सुन रहे थे कि तुम चेन परिवार मार्शल आर्ट्स में माहिर हो। हमेशा थोड़ा मुकाबला करना चाहते थे।
और वैसे भी मार्शल आर्ट्स के नियमों के अनुसार अगर मैं चुनौती देने आता हूँ और तुम चेन परिवार हार जाता है या मना कर देता है तो इसे हार मान लिया जाएगा और चुनौती देने वाले की मांग माननी होगी। मेरी मांग भी ज्यादा नहीं है, बस तुम्हारे चेन परिवार के सारे मार्शल आर्ट्स हॉल हमारे झांग परिवार को सौंप दिया। बड़े भाई, यह झांग वेनयिंग हमारे परिवार की संपत्ति के पीछे पड़ा है। क्या हुआ चेन परिवार के मुखिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं, इसलिए लड़ने की हिम्मत नहीं है? नाकारा लोगों का झुंड, अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो सीधे कहो ताकि मैं तुम्हारे चेन परिवार का मार्शल आर्ट हॉल अपने कब्जे में ले लूं। मुकाबला तो मुकाबला। बहुत अच्छे। और तो और अब चेन परिवार के पास एक महान गुरु बैठे हैं, हम तुमसे कैसे हारेंगे? महान गुरु? क्या आजकल महान गुरु इतने खाली होते हैं? क्या वे सब तुम्हारे चेन परिवार में आ गए हैं? कहाँ हैं वे? उन्हें मेरे सामने लाओ ताकि मैं देख सकूं। क्या हुआ, उन्हें बुला नहीं सकते? कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं है पर मेरे पास है। सामने आओ और इन्हें अपनी ताकत दिखाओ। यह तो झांग परिवार के शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट हैं, दक्षिण मुक्केली और उत्तर पैर झाओ। वे ही हैं। क्या वे बहुत प्रसिद्ध हैं? वे बस प्रसिद्ध ही नहीं है छोटे मास्टर, दक्षिण मुक्केली का नाम लिबा है। उनकी मुक्केबाजी की शैली बहुत तेज और शक्तिशाली है। उन्होंने पूरे किंगझो में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं छोड़ा। दूसरी उत्तर पैर झाओ झाओ यिंग है, वे और भी खतरनाक हैं। हालांकि वे अपने पैरों की तकनीक के लिए जानी जाती हैं, लेकिन मुकाबले में वे सबसे ज्यादा गुप्त हथियारों का इस्तेमाल करती हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं और हर बार जानलेवा होता है। क्या हुआ, डर गए? चेन परिवार के मुखिया, डरो मत। क्या पता तुम किस्मत से जीत जाओ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही करूंगा। हम झांग परिवार के सभी मार्शल आर्ट हॉल तुम्हारे चेन परिवार को सौंप दूंगा। कैसा रहेगा? पक्का वादा? ठीक है, तो शुरू करो। तुम्हारे चेन परिवार से कौन मैदान में उतरेगा? बड़े चाचा, मैं आता हूँ। ताऊ जी, क्या आप चेन टाइगर को चाहते हैं कि ये छोटा बच्चा झांग परिवार से लड़ाई करे? उसने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। आप किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन उसे नहीं। चेन टाइगर जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या तुमने फैसला कर लिया है कि किसे मैदान में भेजा जाए मरने के लिए? बहुत उद्दंड, मैं तुमसे लड़ूंगा। जल्दी से किसी को भेजो। रहने दो, पहले टेक्वान को कोशिश करने दो। लीबा, जाओ और उससे मिलो। इन दोनों की ताकत में बहुत अंतर है। यह लड़ाई चेन टेक्वान निश्चित रूप से हारेगा। तो तुम साउथ फिस्ट लीबा हो। आज मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ कि तुम्हारी मुट्ठी क्या उतनी ही मजबूत है जितनी किंवदंतियों में है। चेन परिवार की युवा पीढ़ी में पहला व्यक्ति, बस इतनी सी योग्यता है। तुम टीक्वान तुम कैसे हो? पिताजी, उसकी ताकत बहुत अधिक है, आपको बहुत सावधान रहना होगा। लीबा, तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, मैं तुमसे लड़कर मरूंगा। मुझे लगा था कि तुम्हारे चेन परिवार में कितनी काबिलियत है, अब देखने पर सचमुच नीरस है। तुम एक एक करके बहुत धीरे आ रहे हो। तुम में से जो कोई भी है, सब एक साथ आओ। छोटू, ये मामला ऐसा नहीं है जिसमें तुम दखल दे सको। चेन योंग कांग, सुना तुमने? तुम सब एक साथ आओ। अगर अभी अवसर को नहीं पहचाना तो बाद में बुरी तरह हारोगे। तुम तो बिल्कुल ही अहंकारी हो। योंगशेंग, चलो हम सब एक साथ हमला करते हैं। मुझे विश्वास नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते।
के मुखिया और बुजुर्ग, बस इतना ही? जरूर, मुखिया और बुजुर्ग अभी अभी तीसरी शाखा के लोगों के साथ मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकत खर्च कर चुके हैं, वरना लीबा से कैसे नहीं जीत पाते। चेन परिवार के निकम्मों, क्या कोई और है जो लड़ सकता है? अगर नहीं तो हार मान लो। चेन परिवार का सदस्य होने के नाते हम कैसे किसी को हमारी जमीन पर इतनी आजादी से काम करने दे सकते हैं? बड़ी बेटी, पहले मैं तीसरी शाखा के प्रति बहुत कठोर था, मैं माफी चाहता हूं। आशा है तुम पुरानी दुश्मनी भूल जाओगी और हम एक साथ दुश्मन का सामना करें। तुम क्या करना चाहते हो? हम बाकी के लोग इस लीबा से एक साथ लड़ेंगे। इतने सारे लोग हैं, उसे हराना असंभव नहीं है। युक्सवान, अगर तुम चेन परिवार को इस संकट से निकलने में मदद करती हो तो अगली चेन परिवार की मुखिया तुम ही होगी। ठीक है। छोटू, तुम्हारी बांह अभी अभी सेंटिया से निकली है, अभी भी जख्मी है, पहले नीचे आराम करो। लेकिन बहन, सब आ गए क्या? लीबा, जल्दी काम खत्म करो। इतना घमंडी मत बनो। हम इतने सारे लोग हैं, मुझे विश्वास नहीं कि हम तुमसे निपट नहीं सकते। हमला करो। तुम सब बस नौसिखिए हो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा चेन परिवार अब बाहर। खुद को मार्शल आर्ट्स परिवार मत कहना। हम दूसरे मार्शल आर्ट्स परिवार यह अपमान सह नहीं सकते। चेन प्रमुख, जल्दी से अपने चेन परिवार का कुंग फू अखाड़ा मुझे सौंप दो। अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी संघर्ष करना चाहती हो? मौत को बुलावा दे रही हो? क्या तुम अभी भी एक मुक्का सह सकती हो? क्या जारी रखना है? बड़ी मालकिन, आप और नहीं सह पाएंगी और मत लड़ो। तुम एक औरत होकर इतनी देर तक टिकी रही, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन यह आखिरी मुक्का मैं तुम्हें पूरी ताकत से खत्म कर दूंगा। छोटू, ये कहां से आया बच्चा? यह वो जगह नहीं जहां तुम भाग ले सको। वेलन बिल को भाग जाओ। अब मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। छोटू, तुम आवेग में मत आना। लीबा कोई चंद परिवार का नहीं है, वह तुम्हारी छोटी उम्र नहीं देखेगा और तुम्हें बख्शेगा नहीं। युक्सवान, फोटो पर भरोसा रखो, वो उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। चंद परिवार के मुखिया, क्या मैंने गलत सुना? तुमने अभी एक औरत को आगे किया और अब एक छोटे बच्चे को अखाड़े में लड़ने भेज रहे हो? क्या तुम्हारे चंद परिवार के सभी पुरुष मर गए हैं? बच्चे, अब और शर्मिंदा मत करो, जल्दी से नीचे उतरो। कौन शर्मिंदा कर रहा है? कोशिश करने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे से निपटने के लिए एक चाल काफी है। बहुत अच्छा। निष्पक्ष रहने के लिए मैं भी बस एक चाल चलूंगा। मौत को बुलावा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने कहा था ना, छोटू मामूली नहीं है। मैंने तुम्हें इस छोटे बच्चे को सच में कम आंका। ये राउंड तुम्हारी जीत है। झाओ यिंग, अगले मुकाबले में तुम जाओ। जी मालिक। बुरा हुआ, झाओ यिंग सच में मैदान में आ गई है। वोहली बा से कम 3 गुना ज्यादा मजबूत है। भले ही छोटे युवा मास्टर में जन्मजात दैवीय शक्ति हो, वह निश्चित रूप से उसे हरा नहीं सकते। और एक ज़्यादा ज़रूरी बात है, झाओ यिंग हथियारों में माहिर है। उसके साथ मुकाबला करने पर हाथ पैर टूटना तो मामूली बात है। छोटे युवा मास्टर अब क्या करेंगे? छोटे भाई, लीबा ने तुम्हें कम आका, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तैयार हो जाओ। अभी भी काफी हुनरमंद है। जवाब बहुत तेज है। अब मैं सच में गंभीर हो रही हूँ।
छोटे भाई, मेरी सुई जहर से सनी हुई है। एक पल में भी नहीं, तुम्हारी जहर से मौत हो जाएगी। जहर? चाओ यिंग, तुमने शाओ को गुपचुप तरीके से जहर दिया। तुम कितनी नीचे। दीदी, मैं ठीक हूँ। चाओ, तुम्हारे शरीर में जहर है, मैं चिंतित क्यों ना हूँ। वाह, भाई बहन का कितना प्यारा नाटक। चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम दोनों भाई बहन को नीचे जाकर मिलने दूंगा। क्या ऐसा है? फिर से एक और गहन लाओ। शाहू के पास आखिर कितने गहन लाओगे? फिर से खगोलीय घटना। क्या यह सच में शाओहू की वजह से है? यह सब दिखावा है। फिर से मेरा एक बार झेलना। शाहू, सावधान। रुको। ये क्या हो रहा है? चेन टियहू ने रुकने को कहा, देखा चेन टियहू ने रुकने को कहा, और ये फ्लाइंग नाइफ ठीक उसके सामने रुक गई। यह क्षमता किसी साधारण मार्शल आर्टिस्ट के पास नहीं हो सकती। ये छोटा बाघ बच्चा, उसने ये सब कहाँ से सीखा? छोटा बाघ, यह सिर्फ नाटक है। मेरा एक और बार सहो। कौन है? तुमसे पीछे आंटी, क्या तुम्हारी तलवार पर भी जहर लगा है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ज्यादा हिलना डुलना मत। मैं हार मानती हूँ। जीत गए, जीत गए, जीत गए। बहुत अच्छा। बड़ी मालकिन, छोटे मालिक जीत गए। बहुत बढ़िया। बेकार की चीज, एक बच्चे को भी हरा नहीं सकते। चांग परिवार के मुखिया, आप हार गए। जल्दी से अपने लोगों को लेकर चेन परिवार से निकल जाओ। हम आपको विदा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ अगर मैं आज हार गया? तुम मुझसे निपट सकते हो? क्या तुम पूरी सेना से निपट सकते हो? जांग वैनिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, पूरे मार्शल आर्ट परिवारों को हथियाने वाला पीपिंग शहर का महान कमांडर है, जिसे नौ जियांग डेशवाई तू झेंगसियाओ के नाम से जाना जाता है। तुमने डेशवाई की योजना बिगाड़ दी है। अब तुम तुरंत मरने वाले हो। मुझे किसी भी बड़े जनरल की परवाह नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि उसकी क्या योजना है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं किसी को अपना घर छीनने नहीं दूंगा। अगर तुम अब भी नहीं गए तो तुम फिर कभी नहीं जाओगे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तू जनरल की सेना जल्द ही शहर में प्रवेश कर रही है। तब तक यह तुम्हारे चेन परिवार का अंत है। चलो। छोटे टाइगर, तुम्हें चोट लगी है? क्या बहुत दर्द हो रहा होगा? यह तो बस मामूली चोट है दीदी, मैं ठीक हूँ। छोटे टाइगर, आज तुम्हारी वजह से चेन परिवार सुरक्षित बच पाया। जो मैंने पहले कहा था वह अभी भी मान्य है। अब से चेन युलन होगी अगली मुखिया। दीदी, बधाई हो। ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है। वैसे छोटे टाइगर, तुमने तो कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। आज अचानक तुम्हें मार्शल आर्ट कैसे आ गया? हाँ, मुझे हमेशा लगा था कि छोटे मास्टर ने अपनी जन्मजात ताकत से ही प्रतियोगिता जीती थी। अब सोचकर लगता है ये इतना आसान नहीं है। वह बोलो। असल में मुझे सपने में किसी ने मार्शल आर्ट सिखाया था और फिर अचानक मुझे समझ आ गया। सच में? ठीक है, शायद छोटे टाइगर को एक महान गुरु ने सपने में ज्ञान दिया था और उसे सभी कौशल सिखाए थे, खासकर हमारे चेन परिवार की रक्षा के लिए। दीदी देखो, मुखिया ने भी मेरी गवाही दी है। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, भविष्य में ऐसी कोई भी बात हो तो दीदी को जरूर बताना। मुझे बहुत चिंता हो गई थी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। बुरी खबर, बुरी खबर। कुछ बुरा हुआ है। तू जनरल शहर में घुस गया है। आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए, क्योंकि मैं महान सेनापति जैसे ही किंग जो आया, आपके घर की नूडल की दुकान पर नूडल्स खाने आया हूँ। ठीक है, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ। शर्त यह है कि तुम्हारा पति जो नूडल्स लाएगा उसमें प्याज होगा या नहीं। अगर उसमें प्याज हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। अगर नहीं हुआ
तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। महान सेनापति, यह वह बीफ नूडल्स है जिसमें आप प्याज डलवाना नहीं चाहते थे। हाँ 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 हाँ, मैं बीफ नहीं खाता। महान सेनापति तू झेन शियाओ को प्रणाम। बस तुम ही लोग हो? वे मार्शल आर्ट परिवार कहाँ हैं? महान सेनापति तू झेन शियाओ, मुझे थोड़ी परेशानी हुई है। परेशानी? महान सेनापति, इस मामले में मेरी गलती नहीं है। किंगो शहर का वह जिद्दी चेन परिवार हमेशा मेरा विरोध करता रहता है। जब मैं उन्हें समझाने गया तो पता नहीं वे कहां से एक बच्चे को ले आए। हमारे झांग परिवार का कोई भी व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सका। बाद में हमें भगा दिया गया। तुम लोगों को एक बच्चे के गिरोह ने भगा दिया? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं महान सेनापति, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। नकारा, काम बिगाड़ने वाले आदमी, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ इन मार्शल आर्ट परिवारों के लोगों को मेरे सामने आने के लिए। जी महान सेनापति तू झेन शियाओ, आपका आदेश सिर माथे। निकल जाओ। तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ कि तुम अपने खुद के अखाड़े और अन्य संपत्तियां किंग झाऊ में हवाले कर दो। उसके बाद सेना सब संभाल लेगी। समय निकल गया तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कमांडर तू, अगर हम परिवार की सारी संपत्ति सौंप देते हैं तो फिर हम इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? मुझे तुम्हारी पैतृक संपत्ति चाहिए। जहां तक तुम्हारे जीने और मरने की बात है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। समझे? दफा हो जाओ। कमांडर तू, ये केवल हमारी संपत्ति नहीं है, ये तो हमारी जान ले रहा है। हाँ ये सही है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है। अचानक से हमसे कमाई वाले सभी धंधे सौंपने के लिए कहा जा रहा है। घर में इतने सारे लोग हैं, गुजारा कैसे चलेगा? अब इस स्थिति में केवल एक ही उपाय बचा है। क्या उपाय? चेन परिवार। चलो। परिवार प्रमुख चेन, इस बार आपको हमारी मदद करनी ही होगी। हाँ परिवार प्रमुख चेन, आप इन झांग के इकलौते परिवार हैं जो झांग परिवार के उस्तादों से लड़कर फिर भी सुरक्षित वापस आ पाए। पिछली बार शाहू के हस्तक्षेप से ही झांग परिवार को भगाया गया था। शाहू। अरे बाप रे चेन साहब, यह क्या समय है? आप मजाक करना बंद करें। यह छोटा टाइगर अभी कितनी उम्र का है? यह कैसे हो सकता है कि उसने झांग परिवार के लोगों को भगा दिया हो? मुझे पता है आप सभी परिवार के मुखियाओं को विश्वास नहीं है, लेकिन बड़े चाचा ने जो कहा वो सच है। छोटा टाइगर जन्म से ही दिव्य शक्ति वाला है। उसने झांग परिवार को हराया और चेन परिवार के सभी माहिरों को। क्या तुम सच कह रही हो? मेरी बहन आप लोगों से झूठ क्यों बोलेगी? इससे क्या फायदा? तो यह छोटा टाइगर वाकई असाधारण प्रतिभा वाला है, लेकिन चेन साहब, ये मार्शल कमांडर तो हमारे परिवार की संपत्ति मांगने की बात एक बच्चा हल नहीं कर सकता। कृपया आप लोग अच्छे से विचार करें। हाँ 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 हाँ, चिंता न करें, हम सभी किंगजो के लोग हैं।
तू झेन शियाओ का इरादा हम पर ही है। एक की जीत सबकी जीत, एक का नुकसान सबका नुकसान। उस समय अगर कभी हमारे चेन परिवार की जरूरत पड़ी तो चेन परिवार जरूर मदद करेगा। ठीक है चेन साहब, तो हम अब चलते हैं। विदा। विदा। छोटे टाइगर, इस मामले पर तुम्हारी क्या राय है? बड़े चाचा, आप वाकई नहीं सोच रहे कि किंगजो के मार्शल आर्ट परिवारों की सुरक्षा एक बच्चे को हल करने देंगे? चुप हो जाओ। क्या तुम भूल गए कि तुम कैसे छोटू से हार गए थे? मैं बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ। मुझे बाकी किसी की परवाह नहीं है। पर छोटू, जब सरदार शहर में घुसेंगे तो वे आगजनी, हत्या और लूटपाट करेंगे और मार्शल आर्ट परिवार खतरे में पड़ जाएगा। अगर कोई बड़ा परिवार नहीं होगा तो छोटा परिवार कैसे होगा? कोई बड़ा परिवार नहीं तो छोटा परिवार कैसे? ध्यांग, जब मेरी सेना किंगझाऊ में दाखिल हुई तो वह उन मार्शल आर्ट परिवारों को एकीकृत करने के लिए थी। तुमने ये मुकाबला क्यों रखा? इससे क्या फायदा? सुदाशु आए, कृपया मुझे क्षमा करें। सर, आपकी सेना अभी तक एकत्रित नहीं हुई है और वे मार्शल आर्ट परिवार लंबे समय से किंगझाऊ में जड़ जमाए बैठे हैं। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर हम उनसे बिना सोचे समझे भिड़ गए तो शायद इससे जनता विद्रोह कर सकती है। सिर्फ कुछ साधारण मार्शल आर्टिस्ट, क्या उनकी हड्डियां मेरी बंदूक की गोलियों से भी ज्यादा मजबूत हैं? जी सर, आपका उद्देश्य सभी मार्शल आर्ट परिवारों को अपने अधीन करना है और वे मार्शल आर्ट परिवार इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। एक बार जब उनके साथ शर्त लग जाएगी और उन्हें हराने के बाद हमें जो भी जरूरत होगी वे इनकार नहीं कर पाएंगे। सर, सेना अभी भी एकत्र हो रही है। हमें एक दल के साथ पहले बेपिंग शहर से किंगझाऊ जाना होगा। तैयारियां अभी पूरी नहीं है। सावधान रहना ही बेहतर है। अगर ऐसा है तो मुकाबला के बहाने उन मार्शल आर्ट परिवारों को अपनी संपत्ति खुशी खुशी सौंपने दें। कैसा रहेगा? सर, यह विचार एकदम सही है। तो मुकाबला की ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाती है क्या? काम पूरा करने का वादा करता हूँ। तू दाशुआए, लेकिन सर, वह चेन परिवार का चेन शियाहू बहुत अजीब है। कृपया सर, बहुत सावधान रहें। मैं एक महान सर होकर उससे डरूंगा? ये बस एक छोटा बच्चा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। चेन परिवार, चेन शियाहू, तुम बहुत अच्छे से लड़ते हो, है ना? देखते हैं कि तुम लड़ पाते हो या नहीं, सेना के अनुभवी विशेषज्ञों से। दुदाशाही पधारे। यही है तुझे नशियाओ? नियम मैंने तुम सबको पहले ही बता दिए थे। अखाड़े की लड़ाई जो हारा तो इच्छा से देगा। पारिवारिक व्यवसाय, कोई समस्या है क्या? क्या मैं तू दाशाई से पूछ सकता हूँ, क्या ऐसा है कि अगर हम जीत गए तो आप हमें जाने देंगे? हाँ बिल्कुल। अगर तुम लोग हरा दो मेरे लाए हुए आदमी को तो संपत्ति जमा करने से छूट मिल जाएगी। किंगजो का मार्शल आर्ट परिवार, झाओ परिवार का झाओ होंगसिंग, चुनौती देने आया हूँ। ली फुगुआन, जाकर उसे सबक सिखाओ। जी हुजूर। झाओ परिवार के मुखिया, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। बूढ़ी हड्डियों को अनावश्यक रूप से दखल नहीं देना चाहिए। बेहतर होगा कि आप चुपचाप हार मान लें। हम अगर तुम सैनिक बंधु के लिए होते तो मैं सच में तुमसे नहीं जीत पाता, लेकिन अब ये एक निष्पक्ष मुकाबला है और मुझे नहीं लगता कि मैं थोड़ी कोशिश नहीं कर सकता। यह झाओ परिवार का मुखिया कुछ दिनों से नहीं देखा, उसकी ताकत फिर बढ़ गई है। यह मुकाबला जरूर जीतेगा। जाओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या जाओ परिवार का मुखिया जीत पाएगा?
यह ली फुगवान एक माहिर है, वह नहीं जीत पाएगा। सिर्फ 3 चालों में झाओ परिवार के प्रमुख, जो एक मार्शल आर्ट परिवार से थे, को हरा दिया। ये उप अधिकारी ली वाकई एक माहिर खिलाड़ी है। आप ठीक तो है ना? ये उप अधिकारी ली बहुत ताकतवर है, आप सबको सावधान रहना होगा। अखाड़े में कदम रखने के बाद जान और मौत का फैसला किस्मत पर छोड़ दिया जाता है, और कोई है जो मरना चाहता है। सब आ जाओ। ये तो हद हो गई। मैं आता हूँ। एक एक करके आना बहुत झंझट है, और कोई है जो लड़ना चाहता है और अपने पारिवारिक व्यापार को नहीं सौंपना चाहता। सब एक साथ आ जाओ। गुस्ताखी। हम 2 बड़े मार्शल आर्ट परिवार मिलकर तुम्हें देखते हैं। फिर से 2 बूढ़े और कमजोर, या तुम्हारे किंग जो के सारे नौजवान मर गए हैं? 2 बूढ़े बुजुर्गों को मरने के लिए भेजा है। तुम इतना भी इतराओ मत। भले ही तुमने झाओ परिवार के प्रमुख को हरा दिया, लेकिन अब हम दोनों परिवार के प्रमुख मिलकर तुम्हें जरूर हरा देंगे। हमला करो। चलो। ली परिवार के प्रमुख का हाथ तोड़ दिया। तुम जानवर हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम्हारे पैर भी नहीं रहेंगे। ये उप अधिकारी ली कितना बेरहम है, क्या इसे भी लड़ाई कहेंगे? उप अधिकारी ली, ये एक प्रतियोगिता है, हत्या नहीं। इतनी बेरहमी से हमला करना ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। बहुत हो गया। तुम्हारे छिंजों के नियम, क्या यह अखाड़े में शक्ति का सम्मान करना नहीं है? हत्या के अलावा मैं कुछ और क्यों नहीं कर सकता? क्या मैंने नियमों का उल्लंघन किया है? तुम बस बहाने बना रहे हो, हर बार जानलेवा वार करते हो। इसमें जरा भी योद्धा का अंदाजा नहीं है। हाँ, बहुत कठोर व्यवहार किया। मार्शल आर्ट्स की नैतिकता नहीं है। सब चुप हो जाओ। और कौन है जो ऊपर आना चाहता है? कायरों का झुंड। छोटी लड़की, क्या तुम अभी नाराज नहीं थी? अरे ऊपर जाओ, ली उप अधिकारी के साथ प्रतियोगिता करो। छोटी लड़की, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे अखाड़े में हरा देती तो तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकती हो। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। ये जवान, वह तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है, उसकी चाल में मत फंसो। लगता है अखाड़े की ये लड़ाई हम जीत गए हैं, तो आज से सभी मार्शल आर्ट्स परिवारों की संपत्ति मेरी हो गई। तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पूरे छिंगजो को बता दो, आज से इन परिवारों के मार्शल आर्ट्स हॉल और जो भी फालतू की चीजें हैं सब मेरी हो गई। रुको, मुझे आपत्ति है। लगभग तुम्हें इस छोटे लड़के को भूल गया था। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे हराओ तभी जानने लायक होगे। हाँ 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 हाँ, मैंने सुना है कि तुम बच्चे ने चेन परिवार और झांग परिवार के उस्तादों को हरा दिया है। मुझे इस अंधविश्वास पर विश्वास नहीं है। लेफ्टिनेंट ली, एक पल में इस बच्चे पर अच्छी तरह से ध्यान देना। कमांडर निश्चिंत रहे, छोटे बच्चे कृपा करें। श्याओहू, ये जवान, अब केवल श्याओहू ही हमें बचा सकता है, उसे जाने दो। परंतु श्याओहू, तुम्हें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बहन भी जीवित नहीं रहूंगी। दीदी, तुमने पहले सही कहा था, अगर बड़ा परिवार नहीं होगा तो छोटा परिवार कहाँ से आएगा। मैं किसी को भी नुकसान नहीं होने दूंगा। ये चेन परिवार बेवकूफ है। हम इतने सारे लोग इस लेफ्टिनेंट ली को नहीं हरा सकते। तुम एक छोटे बच्चे को उससे लड़ने भेज रहे हो, क्या ये मजाक नहीं है? लेफ्टिनेंट ली दया नहीं दिखाएगा। यह बच्चा शायद खतरे में है। बच्चे, मैं तुम्हें कम उम्र का देखकर एक मौका देता हूं।
अभी मेरे सामने घुटने टेक कर हार मान लो तो मैं लेफ्टिनेंट ली को कहूंगा तुम्हें जीवन दान देने के लिए। तो मैं भी तुम्हें जीवन दान देता हूँ। अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांगो। जब मैं तुम्हें पीटूंगा तो थोड़ा हल्का मारूंगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेफ्टिनेंट ली, इस छोटे बच्चे को अच्छी तरह से सबक सिखाओ, अच्छी तरह से सबक सिखाओ। जी। ठीक है। अच्छा मारा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक मुक्के से उसने इसलिए भगवान को हरा दिया। ये बच्चा वाकई कमाल का है। एक बच्चे को भी नहीं हरा पाया, बिल्कुल बेकार। तू दाशवाए, आप हार गए। हार गया? आज मैं यह बात यही कह देता हूँ, तुम्हारे सभी परिवारों के उद्योग मैं उन्हें लेकर रहूंगा। जो कोई भी मेरा रास्ता रोकेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। एजे माइन तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स परिवार की सारी संपत्ति माइन जरूर लूंगा। जो भी मेरे रास्ते माइन आएगा, यूज माइन जान से मार दूंगा। टू मेन भी अपनी बात यहाँ रख देता हूँ। कोई भी मेरा घर नहीं छीन सकता। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत अच्छा, तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। एक साथ आओ। बच्चे, कई आज तुम बहुत अच्छा नहीं लाते। ये आज तुम 1 से लाद सकते हो, कई आज तुम 10 से लाद सकते हो। हाँ, महासैनिक तुम इतने लोगों को मेरे छोटे भाई को परेशान करने दे रहे हो। क्या यह ज्यादा नहीं हो रहा? मैं महासैनिक जो करता हूँ, या तुम मुझे सिख आओगे? हमला करो। महासैनिक तो इतने लोगों को हमारे चैन परिवार के छोटों को परेशान करने देना, हमारा चैन परिवार ये बर्दाश्त नहीं करेगा। चैन ताइहू, भले हाय हम पहले दीक नहीं था, लेकिन हम सब चैन परिवार के हैं। मेन अपने परिवार के लोगों के बाहर वलोन से परेशान नहीं होने दूंगा। छोटा टाइगर, मत भूलो तुम्हारे पास हमेशा परिवार होता है। ये काया ये घर का एहसास है। हमला करो। अब तुम्हारी बारी है। लाद के तुम मैं थोड़ी ताकत है, इसीलिए मैं महासैनिक तुमसे ला दूंगा। एब से मैं तुमसे ला दूंगा। क्या महासैनिक तू खुद मैदान में ही उतरेंगे? तू जान शाओ जिस मुकाम पर है आज, वह लाश और खून के सागर से जिंदा निकल कर आया है। अगर वह खुद मैदान माइन उतरे तो अंक का मुकाबला कौन कर पाएगा? बच्चे, मुक्केबाजी करना बहुत ही बेईमानी है। मैं तुमसे हथियारों के साथ मुकाबला करूंगा। अब हथियार चुनने की बारी तुम्हारी है। मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। टहनी, ये छोटा चीता जमीन से उठाई हुई टहनी से मुकाबला क्यों कर रहा है? जनरल दूसरे, इसमें तो जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ, सच में। पिताजी, बड़े चाचा, आखिर ये छोटा चीता क्या करना चाहता है? ये वाकई छोटा चीता है। अब बस छोटे चीते पर भरोसा रखो। छोटे बच्चे, तुम इस टूटी हुई टहनी का उपयोग मुझे अपमानित करने के लिए कर रहे हो, है ना? मेरा यह मतलब नहीं है। मैं बस इससे छोटी नहीं ढूंढ पाया। मौत को बुलावा। मैं या जनरल काफी समय से किसी का खून नहीं बहाया है। आज मैं तुम्हें मार डालने की गारंटी देता हूँ। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास मन का अभ्यास है।
अहंकार और चिड़चिड़ापन छोड़ दो। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे अहंकार और चिड़चिड़ापन छोड़ने को कह रहे हो? मौत को बुलावा। जल्दबाजी मन को अशांत कर देती है और सब कुछ बिगाड़ देती है। देखो, यह जल्दबाजी का नतीजा है। अपनी तलवार भी ठीक से नहीं पकड़ सकते। तुम्हारे नितंबों पर मारूंगा ताकि तुम्हें सबक मिले। ओए लड़के, तुम मौत को बुला रहे हो। मुझे कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई। आज अगर तुम्हें नहीं मारा तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। छोटू, सावधान। यह खत्म होने वाला है। मेरे सामने आंखें बंद करने की हिम्मत? तुम मौत को बुला रहे हो। मूल एक में विलीन होता है। तलवार की ऊर्जा चारों ओर फैलती है। वाह वाह वाह। छोटे बच्चे, अभी वो क्या था? हारा हुआ व्यक्ति जानने के लायक नहीं होता। मुझे पता था उस दिन की तलवार की ऊर्जा छोटू ने ही निकाली थी। वो महान गुरु छोटू ही है। चेन परिवार समृद्ध हो रहा है। चेन परिवार समृद्ध हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। बड़े चाचा, आपका मतलब यह है कि छोटू ही वो व्यक्ति है जो चेन परिवार में छिपा हुआ महान गुरु है? छोटू, तुम वाकई बहुत कमाल के हो। जनरल तुम हार गए। शर्त के अनुसार तुम्हें अपने लोगों को लेकर चिंगझोऊ से निकल जाना चाहिए था, है ना? दुदई महाराज, तुम हार गए। शर्त के अनुसार तुम्हें अपने लोगों को लेकर किंगो से निकल जाना चाहिए। हा 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 हा। तुम सोचते हो तुम्हारी संपत्ति मुझे चाहिए? क्या मतलब? तुम्हारी संपत्ति जापानी सेना के जनरल फुजीवारा चियानली ने खुद मांगी है। वह पहले ही किंगझोऊ पहुंच चुके हैं। तुम मुझे हरा सकते हो, पर शायद जापानियों को नहीं हरा सकते। तुम जापानियों के लिए काम कर रहे हो। तू जेना श्याओ, क्या तुम में जरा भी रीढ़ की हड्डी नहीं है? रीढ़ की हड्डी? जब फुजीवारा जनरल तुम्हें खत्म कर देंगे और किंगझोऊ शहर का मुखिया मुझे बना देंगे, तब मैं कहूंगा कि किसमें रीढ़ की हड्डी है और उसमें रीढ़ की हड्डी होगी। तू दई महाराज ने क्या खूब कहा। वह फुजीवारा चियानली है। फुजीवारा साहब, आप खुद कैसे आ गए? बैठिए बैठिए। तू दई महाराज, इतना समय हो गया है, मुझे किंगझोऊ मार्शल आर्ट परिवार अभी तक क्यों नहीं मिला है? फुजीवारा साहब, आप चिंता मत कीजिए। मैंने पहले ही सूचित कर दिया है। उन मार्शल आर्ट परिवारों को जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। क्या तुमने सुना? फुजीवारा साहब ने कहा है तुम्हारी संपत्ति चाहिए। जो अक्लमंद है, जल्दी अपनी संपत्ति सौंप दो। फुजीवारा साहब मेरी तरह नहीं है जो तर्क से बात करें। मार्शल आर्ट परिवारों का व्यवसाय पूरे किंगझोऊ में फैला हुआ है। अगर इसे तुम लोगों ने छीन लिया, किंगझोऊ तुरंत तबाह हो जाएगा। वाह, क्या तरीका है। हम सिर्फ किंगझोऊ के लोग नहीं हैं, बल्कि चीन के भी मजबूत लोग हैं। हम तुम जानवरों के साथ कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। लगता है कमांडर, तू का काम ठीक से नहीं हुआ है, क्योंकि तुम उन्हें मना नहीं पाए, तो मैं खुद करता हूं। किंगझोऊ के सभी मार्शल आर्ट परिवारों के प्रमुखों, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे जापान के प्रति निष्ठा रखो, या तो मेरे हाथों मारे जाओ, और फिर जापान के प्रति निष्ठा रखो। आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं मुझ पर और जापान पर वफादार रहने का, या फिर मेरे हाथों मरने का और फिर भी जापान के प्रति वफादार रहने का। जापानी कुत्ते, तुम सपना देख रहे हो? तुम चाहते हो कि हम तो झेनक सियाओ की तरह
तुम्हारे कुत्ते बने, यह इस जीवन में कभी संभव नहीं है। तुम लोग जानते क्या हो बेवकूफ हो? तुम्हें क्या लगता है फुजीवारा साहब चिंगजो आने की हिम्मत कैसे रखते हैं? सच कहूँ तो फुजीवारा साहब के पीछे वो कोई ऐसा है जिसके बारे में तुम अपनी पूरी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। क्या इस दुनिया में सच में कोई अमर है? तू झैनक सी आओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस दुनिया में अमर कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर तुम हमें बेवकूफ बनाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो तो कम से कम एक अच्छा सा तो लाओ। तुम मध्य देश के लोग सच में बहुत ही बेवकूफ हो, एक छोटे से कुएं में बंद मेढक की तरह। जापानी कुत्ते, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अभी भी मेरा विरोध करने की हिम्मत है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? जापानी, बंदूक से धमकाना क्या बहादुरी है? हिम्मत है तो रिंग में हार जीत तय करो। मेरे जापानी योद्धा के साथ रिंग में लड़ना तुम लोग लायक भी नहीं हो। फुजीवारा साहब, सेना अभी तक नहीं आई है। अगर हम अभी चिंगझो पर कब्जा कर लेते हैं तो इससे चिंगझो के लोग विद्रोह करेंगे, लेकिन अगर हम रिंग में उन्हें हरा देते हैं तो वे भले ही नाखुश हों, लेकिन वे इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। तब हम बिना खून बहाए चिंगझो पर कब्जा कर सकते हैं। और तो और आपके पास तो दिव्य शक्तियां भी हैं। इन छोटे से मनुष्यों से निपटना क्या ये बहुत आसान नहीं होगा? अच्छा, बहुत बढ़िया, तो फिर वैसा ही करो जैसा तुमने कहा। फुजीवारा साहब ने कहा है कि वो आप पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि आप किंगो के लोग योद्धा हैं, इसलिए वह 3 दिन बाद अपने आदमियों को आपसे मुकाबला करने भेजेंगे। जापानी, क्या तुम सच में हमसे लड़ाई करके फैसला करना चाहते हो? हाँ, तो मुझे देखने दो कि हमारे जापानी सामुराई और तुम्हारे चीन के योद्धाओं में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, हम चीन के महान पुरुष हैं। जब बात लड़ाई के मैदान की आती है तो हम किसी से नहीं डरते। अच्छा, तो फिर यही तय रहा। 3 दिन बाद कुंफू हॉल के अखाड़े में किंगो का भविष्य तय होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कमजोर बंदरों को मेरे जापानी सामुराई कैसे एक ही थप्पड़ में मार डालते हैं। हाँ 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 हाँ, चलो। ये जापानी तो बहुत ही घमंडी है। 3 दिन बाद हम उसे जरूर सबक सिखाएंगे। सही कहा। अभी छोटू की वजह से हम तुझे शियाओ के झांसे में नहीं आए। छोटू, 3 दिन बाद की लड़ाई के बारे में हमारी क्या राय है? मैं देखना चाहता हूँ कि वे जिस अमर व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह क्या है। तुम्हें क्या लगा फुजीवारा साहब बिना किसी आधार के किंगजो आए होंगे? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, फुजीवारा साहब के पीछे एक ऐसे शख्स का हाथ है जिसकी तुम जिंदगी भर कल्पना भी नहीं कर सकते। वो एक अमर व्यक्ति है। अभी छोटू को इतना शक्तिशाली देखकर मैं लगभग भूल ही गया था कि वो अभी भी एक बच्चा है। हाँ छोटू, अभी तुझे इन शियाओं ने जिस अमर व्यक्ति की बात की वह सब डराने के लिए था। इस दुनिया में कोई अमर व्यक्ति कैसे हो सकता है? तू डेशुआई संत इसी गुप्त कक्ष में है। उनसे मिलने के बाद अपने शब्दों और कामों पर ध्यान देना याद रखें। हाँ 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 हाँ। इस तरह के साधन निश्चित रूप से एक संत है। मैंने नहीं कहा था कि अगर कोई महत्वपूर्ण बात न हो तो मुझे साधना में बाधा न डालें। संत श्रेष्ठ, मैं आया हूँ आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए। आपके अधीनस्थ ने किंगजो के लोगों से बात कर ली है। 3 दिन बाद एक मार्शल आर्ट मुकाबले से किंगजो का भाग्य तय किया जाएगा। मुकाबला? तुम्हें किंगजो लेने को कहा था, इतनी परेशानी क्यों? जो कोई नहीं मानेगा उसे मार दो बस। संत श्रेष्ठ, अभी मारना ठीक नहीं है। क्यों? आपने पहले कहा था कि आपको आम लोगों की धूप और चढ़ावे की जरूरत है, लेकिन जोंगशिया के लोग सभी बहुत दृढ़ निश्चयी हैं। अगर हम बलपूर्वक दमन करेंगे तो वे विरोध करेंगे और इस तरह हमें चढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सभी को मार दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये उलटा पड़ जाएगा। परेशानी? ठीक है, यह मामला तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। मैं तुम्हें एक और भाग्य देता हूँ।
यह गोली खाओ, कम समय में तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। ये होने के बाद क्या तुम किंगझू ले पाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद संत श्रेष्ठ, आपका अधीनस्थ निश्चित रूप से कार्य पूरा करेगा। और तुम भी, ये सोचकर कि तुम मेरे लिए काम कर रहे थे तभी तुम्हें चोट लगी, मैं तुम्हें कुछ अमर ऊर्जा देता हूँ ताकि तुम अपना शरीर मजबूत कर सको। तुम्हारे पास तलवार की ऊर्जा कैसे है? तुम्हारे शरीर में तलवार की ऊर्जा कैसे हो सकती है? तलवार की ऊर्जा? कहीं वो बच्चा तो नहीं? तुझे न जियाओ, क्या तुम अमर गुरु की हत्या करना चाहते हो? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। फुजीवारा साहब, अमर गुरु, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। बाका यारो, अब भी इनकार करने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके पास तलवार की ऊर्जा निकालने की शक्ति नहीं है, यह उसकी गलती नहीं है। अमर गुरु के विश्वास के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो तुम लोग पहले वापस जाओ। जी अमर गुरु। यह तलवार की ऊर्जा, यह खुशबू इतनी परिचित क्यों है? कहीं वह तो नहीं? नहीं, नहीं, असंभव है। वह शुआन मिंग नहीं हो सकता। उस दिन मैं मृत्यु का नाटक करके बच निकला था, अपनी सारी शक्तियां खो चुका था और मैंने अपनी आंखों से शुआन मिंग को देखा था, लौह नसों में बंद। वह इस निम्न लोक में नहीं आ सकता। यह शापित शुआन मिंग निम्न लोक में आकर भी उससे डरता हूं। मुझे जल्द से जल्द निम्न लोक की नश्वर लोगों की भेंट प्राप्त करनी होगी, तभी मैं जल्द से जल्द अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर पाऊंगा और उच्च लोक में वापस जा पाऊंगा। महान सेनापति। फुजीवारा साहब आइए। फुजीवारा साहब, इस किंगजो शहर के निवासी और सभी मुखिया यहाँ मौजूद हैं, सभी आ गए हैं। अगर आज आप अखाड़े में एक बार जीत जाते हैं तो आप अमर संत के आदेश को पूरा कर लेंगे और लोगों द्वारा पूजे जाएंगे। लोगों द्वारा पूजे जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पीछे वाकई कोई अमर संत है? नहीं, मुझे जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाना होगा। शुरू करो। मुकाबला शुरू होता है। फुजीवारा साहब, मैं जाकर उनसे मिलूंगा। हम दोस्तों, मैं पहले जाकर उनका घमंड तोड़ता हूँ, उन्हें यह बताने के लिए कि झोंगजिया लोग कसाई के हाथ की भेड़ नहीं है। जाओ मुखिया, थोड़ा सावधान रहना। पहले प्रतिद्वंद्वी के तरीके समझो, फिर हमला करना। झोंगजिया लोग, अगर आप हमारे वाको योद्धाओं से लड़ना चाहते हैं तो आपको पहले मेरे पैरों के नीचे से गुजरना होगा। तुम क्या कह रहे हो? हमारे जोंगजिया लोगों का ऐसा अपमान, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। देखता हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पीछे हटो, कोई हिलेगा नहीं। सब बैठ जाओ। तू झेन शियाओ, तुम एक देशद्रोही हो। तुम खुद जापानी लोगों के सामने घुटने टेको, गुलाम बनो। चलो मान लिया, लेकिन तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह गुलाम बने। सही कहा। प्रतियोगिता तो निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी को पहले घुटने टेकने का क्या तुक है इस आधार पर? बस इसीलिए कि तुम बहुत कमजोर हो। यहाँ तक कि यह प्रतियोगिता भी हमारी जापानी दया का नतीजा है। यह अन्याय है। न्याय? इतना कमजोर देश, इतने कमजोर लोग न्याय की बात करने का क्या हक रखते हैं? मैं फिर से कहता हूँ, अगर प्रतियोगिता करनी है तो पहले मेरे पैरों के नीचे से गुजरना होगा। तुम गुजरोगे या नहीं? हम झोंगजिया के लोगों को अपमानित करना चाहते हो? सपने में भी नहीं। हम नहीं गुजरेंगे। नहीं गुजरोगे, है ना? ठीक है, चूंकि तुम में से कोई मंच पर नहीं आ रहा है तो यह हमारी जापानी जीत की घोषणा करता है। मैं फिर से पूछता हूँ, गुजरोगे या नहीं? घुटने टेकने पर ही प्रतियोगिता होगी? यह जापानी तो बहुत ही हद पार कर रहे हैं। जाओ परिवार के मुखिया, नहीं गुजर सकते। अगर गुजरे तो हमारे छोंग शिया मार्शल कलाकारों की रीढ़ टूट जाएगी। हाँ, जाओ परिवार के मुखिया। वे बस हमें अपमानित करना चाहते हैं। उनके मन की बात बिल्कुल मत करना। लेकिन अगर नहीं गुजरे तो इसका मतलब है कि हम हार मान लेंगे। नहीं गुजरोगे, है ना?
तो 10 सेकंड के बाद तुम्हारी हार की घोषणा कर दी जाएगी। 10, 9, 8, 7। बस बहुत हुआ, मैं गुजरूंगा। तो जल्दी से शुरू करो। झाओ परिवार के मुखिया नहीं गुजर सकते। झाओ परिवार के मुखिया। तुम सभी अशिष्ट जापानी, आज मैं तुम्हें भारत से बाहर निकाल दूंगा। अध्यक्ष झाओ, इन्हें अच्छे से सबक सिखाओ। इन्हें ऐसा मारो कि फिर कभी भारत आने की जुर्रत न करें। तो फिर देखना पड़ेगा कि तुम में ये दम है भी या नहीं। प्रतियोगिता के नियम। अखाड़े के ऊपर एक के एक लड़ाई, जो गिर जाए या अखाड़े से बाहर चला जाए वह हारेगा। पहला मुकाबला शुरू करें। एक छोटे से देश के होकर भारत को अपमानित करने की हिम्मत करते हो? देखो मैं आज तुम्हें कैसे मारता हूँ। क्या भारतीय सिर्फ बातें करना जानते हैं? दम है तो अपनी असली ताकत दिखाओ। ठीक है, तो फिर तुम्हें दिखाते हैं कि भारतीय योद्धा क्या होता है। क्या अध्यक्ष झाओ ने खाना नहीं खाया है, या फिर क्या आप भारतीय अब खाना भी नहीं खा सकते? बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तुम मरने के लिए तैयार हो? ये मुक्का उसके शरीर पर लगा, लेकिन उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? क्या वह इंसान है भी? आने से पहले देवता ने मेरे अधीनस्थों के शरीर को मजबूत किया था। अब उनकी शक्ति कुछ छोटे मोटे भारतीयों से निपटने के लिए बहुत आसान है। श्री फुजीवारा वाकई दूरदर्शी हैं। चिंगझोऊ को पाना हाथ की बात है। यह आदमी ठीक नहीं है। छोटे टाइगर, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? थोड़ा सा समझ आया, लेकिन अभी पुष्टि नहीं कर सकता। इस आदमी के शरीर पर एक अमर साधक की आभा है। अमर साधक? क्या इस दुनिया में वाकई अमर साधक होते हैं? बहुत हो गया अब। झाओ जियाजू, बस इतनी सी ताकत है और मेरे साथ मुकाबला करने आया है। वाग्यो कुजिन, क्या इसे मुकाबला कहते हैं? आपने झाओ जियाजू की क्या हालत कर दी है? मैं तो बस खेल रहा था। किसे पता था कि वो इतना कमजोर निकलेगा। अगर अगली बार भी कोई ऐसा ही लड़ने आया तो यह बहुत ही नीरस होगा। तुम बहुत घमंडी हो। एक मुक्का भी नहीं झेल सका। किस हैसियत से मेरे साथ मुकाबला कर रहा है? मैं आता हूं। कमबख्त वाग्यो कुजिन, मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। झोंगशिया वुशुआ तुच्छ है। घमंडी, तुम्हें मार पड़ेगी। तुम भी मरो। वाग्यो कुजिन, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर यह मुक्का लगा तो ली जियाजू पक्का मर जाएगा। वह तुम्हारे जोंगशिया लोगों की कमजोरी है। एक मुक्का भी नहीं झेल पाए। किस हैसियत से मेरे साथ मुकाबला कर रहे हो? एक भी मुक्का नहीं झेल पाया तो किस बात का हक है कि मुझसे मुकाबला करे? क्या इसे मुकाबला कहते हैं? ये तो हत्या है। बकवास बंद करो। जब तुम आ ही गए हो, तुम दोनों एक साथ आ जाओ। तुम तो बिल्कुल ही घमंडी हो। लिन जियाजू, हम सब एक साथ मुकाबला करेंगे। ये मुरुता इचिरो जैसे जैसे लड़ रहा है ताकत बढ़ती जा रही है। तुम सब मर जाओ। याओ, इस बूढ़े ने बेइज्जती करा दी हमारे जोंगशिया की। आपकी गलती नहीं है। इस जापानी को दैवीय शक्ति से मजबूत किया गया है। आप लोग उसे हरा नहीं सकते। यह तो स्वाभाविक है। दैवीय शक्ति? आपका मतलब है उनकी मदद भगवान कर रहे हैं? और कौन है जो मंच पर आकर मरना चाहता है? कई बड़े मार्शल आर्ट परिवारों के मुखिया सब उससे हार गए, और कौन मैदान में आ सकता है? इस जापानी की ताकत इतनी कैसे है? मुरुता सेंसेई बहुत अच्छे हैं। हमारे जापान के समुराय होने के हकदार हैं। इन जोंगशिया के योद्धाओं जैसे नहीं। सबके सब बेकार हैं। जापानी कुत्ता किसे गाली दे रहा है? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। बस इतनी सी ताकत और हीरो बनने की हिम्मत अपनी औकात से बाहर। कमीने जापानी कुत्ते। और कोई है जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो मंच पर आकर लड़ना चाहता हो? अगर कोई मैदान माइन उतारने वाला नाही हाई, इसका मतलब हाई कि जापान जीत गए हाई। चिंगझोऊ आपसे हमारे जापान का होगा। आबे तुम सब बिघार कुत्ते
मुझे घुटने टेक्कार सलाम कारो। फौजीवाला साहब ने कहा है, सुना सबने या नहीं, सब घुटने टेको। हम चिनशावासी होने के नाते कभी भी जापानी लोगों के आगे घुटने नहीं टेकते। बिल्कुल सही, ठीक कहा। तू इसका मतलब है तुम मुझे से दुश्मनी करना चाहती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी से दुश्मनी करूं। मुझे बस इतना पता है कि एक चिनशियावासी होने के नाते मैं कभी भी जापानी लोगों के आगे घुटने नहीं टेकूंगी। गुस्ताखी। फौजीवाला साहब से इस बात करने की हिम्मत, जाल्दी घुटने टेक कर माफी मांगो। चिनशियावासी घुटने नहीं टेकते। घुटने टेको। चिन्नशियावासी घुटने नहीं तकते। चिनशावासी घुटने नहीं टेकते। तुमसा इस दुश्मनी करने की हिम्मत, तुम साहब बगावत कर रहे हो। तुम चिन्नशियावासियों की हड्डियां काफी मजबूत हैं। तू मुझे देखने दू कि तुम्हारी हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं या मेरी बंदूक की गोलियां। सुना सबने या नहीं, अगर जिंदा रहना है तो घुटने टेको। ये सब तुम्हारे भले के लिए है। बास घुटने टेकने से जान भाग जाएगी। क्या ये इतना मुश्किल है? तुमने सोचा कि जापानी लोगों के कुत्ते बनकर तुम जिंदा रहोगे, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि एक चिनशियावासी होने के नाते हम खादे होकर मर जाएंगे, लेकिन घुटने टेक कर जिंदा नहीं रहेंगे। खादे होकर मर जाएंगे, घुटने टेक कर जिंदा नहीं रहेंगे। तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। तुम हिद्दी हो। जब तुम सभी जीना ही नहीं चाहते तो मुझे दोष मत देना। क्योंकि इस औरत ने पहले विरोध किया तो पहले उसे गोली मारकर खत्म कर दो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। छोटू, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आखिर तुम भी एक इंसान हो, गोलियों को रोक नहीं सकते। जल्दी भागो। इंसान गोलियों को रोक नहीं सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ये क्या समय है और तुम अभी भी मजाक कर रहे हो? जल्दी भागो। छोटू, अपनी बहन की बात सुनो। एक और जादुई लौ। छोटू के शरीर में अभी भी कितने जादुई लौह बाकी हैं? छोटू हर बार जब भी जादुई लौ निकालता है तो धरती और आकाश में अजीबोगरीब बदलाव होते हैं और हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसका मतलब है छोटू ने पहली बार जादुई लौह निकालकर ऐसा अद्भुत नरारा नहीं देखा। यह तो बिल्कुल देवताओं का काम है। क्या छोटू ही एक देवता है? ये ऐसा तरीका है जो मैंने केवल अमर संत में देखा है। निश्चित रूप से अमर संत आ रहे हैं। अमर संत आ रहे हैं? हाँ, हमें अमर संत के आने से पहले किंग जो को लेना होगा ताकि हम उनसे इनाम पा सकें। हाँ 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 हाँ। क्या इंतजार है? उन्हें गोली मारो। कौन है? कौन है? आखिर यह किसने किया? छोटा चीता। क्या तुम्हारे आदमी इतने अच्छे लड़ाके नहीं थे? अब मैं उससे लड़ूंगा। अगर हम हार गए तो तुरंत मध्य ग्रीष्म से निकल जाओ। मुझे एक बच्चे ने डरा दिया। तो ऐसा है, लगता है तुम्हारे इस मध्य ग्रीष्म में कोई काम का नहीं बचा है कि एक बच्चे को लड़ाई के लिए भेजा है। तुम लोग तो कुएं के मेंढक हो, क्या घंटा समझते हो? छोटा चीता हम सब में से सबसे ताकतवर है। तुम जैसे जापानी लोगों से निपटने के लिए वो बस हाथ से कर सकता है। क्या सच में? तो अभी तुम लोग जब बुरी तरह हार रहे थे वह क्यों नहीं आया? मुझे लगता है तुम लोगों के पास बस कोई बचा नहीं है और तुम खुद भी मरने से डरते हो, इसीलिए एक बच्चे को बाहर भेजा है समय खींचने के लिए। मध्य ग्रीष्म के लोग सच में मजाकिया हैं। बकवास बंद करो। ताकत का पता आजमाने से ही चलेगा ना? फौजीवाला साहब, दैवीय स्वामी बस आने ही वाले हैं। क्यों ना जल्दी से इस बच्चे को निपटा दें ताकि वे मान जाएं और हम दैवीय स्वामी से इनाम पा सकें। मूर्ता, जाओ और इस बच्चे से मिलो। याद रखना, ज्यादा सख्त हाथ मत दिखाना। हाँ। एक एक करके आओगे तो बहुत धीमा है। तुम्हारे जापानी लोगों में और कौन लड़ सकता है? सब एक साथ आओ। लड़के, तुम इतनी मौत चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। जाओ। इनोए जी, तुम भी जाओ। जी हुजूर। सिर्फ एक हिम्मत की एक साथ जापान के 2 महान समुराइयों को चुनौती देने की
मौत को दावत दे रहा है। वाह, बहुत बढ़िया मारा। छोटा टाइगर ने बहुत बढ़िया मारा। छोटा टाइगर, इन बेदब जापानी कुत्तों को अच्छे से सबक सिखाओ। ये बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे है? वाह, यहाँ तक कि अमर गुरु द्वारा सशक्त किए गए जापानी विशेषज्ञ भी उसके द्वारा पराजित हो गए। लगता है मैंने पहले इस बच्चे को कम आंका था। अब तुम्हारी बारी है। छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हथियारों से मुकाबला करूंगा। निकालो अपना हथियार। टहनी फिर से टहनी का इस्तेमाल कर रहा है। सेनापति तू, क्या ये बच्चा पहले जब उसने मुकाबला किया था तब भी टहनी का इस्तेमाल किया था? हाँ फौजीवाला साहब, पहले जब मैंने उसके साथ मुकाबला किया था तब उसने मुझे टहनी से ही हराया था। सेनापति तू की ताकत भी इतनी ही है। मुझे अपने जापानी समुराइयों पर पूरा विश्वास है। मुझे विश्वास है कि वे एक टहनी पकड़े हुए बच्चे से पराजित नहीं होंगे। मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। तुम हमारे देश के समुराइयों का अपमान कर रहे हो। तुम्हारे लिए यह टहनी ही काफी है। तुम्हारे लिए यह एक डाली ही काफी है। ठीक है, मुझे ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। आज मैं तुम्हें टुकड़ों में काट डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पिछवाड़ा मारने की? मेरी मां ने भी मुझे ऐसे नहीं मारा। तो मैं तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाता हूँ। इनोए, तुम तलवार भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हो। गंभीर हो जाओ। जी बच्चे, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। इनोए सन गंभीर हो गए हैं। उनकी काया को अमर ऋषि ने सुदृढ़ किया है और वह मुराता से भी अधिक शक्तिशाली है। ये बच्चा तो गया काम से। मर जा। जीत गए। छोटा हुआ बच्चा। अब तुम्हारी बारी है। बच्चे, तुम बहुत ढीठ हो। बच्चे, क्या तुम सच में मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? फौजीवाला साहब, आप आवेश में मत आइए। ये बच्चा आसान नहीं लगता। वह आसान नहीं है तो क्या मैं आसान हूँ? लड़का, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कम आंका था। अब मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। चिंता मत करो, मैं भी नहीं बख्शूंगा। मर जा। ये जापानी, इतनी ताकत कैसे है इसमें? इसने तो अखाड़े को भी काट दिया। क्या ये कोई राक्षस है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो छोटे चीते को शायद हारना पड़ेगा। क्या यह हार जीत का सवाल है? छोटे चीते का पतला शरीर अगर उस जापानी की तलवार से छू गया तो उसे गंभीर चोटें लगेंगी। छोटे चीते, बहुत सावधान रहना। चिंता मत करो, जब मुकाबला खत्म होगा तभी तुम लड़के मरोगे। क्या तुम बहुत अच्छी तरह से लड़ते हो? चलो और करो। रोक लिया। छोटे चीते ने जिंगरैन एक टहनी से उस समुराई तलवार को रोक लिया जिसने अखाड़े को भी काट दिया था। लड़के, तुमने आखिर क्या किया? तुम मेरी हमले को टहनी से कैसे रोक सकते हो? तुम बहुत कमजोर हो, टहनी भी नहीं काट सकते। असंभव। मैं टहनी भी कैसे नहीं काट सकता? मर जा। टूट गई। छोटे चीते ने जिरन एक टहनी से फुजीवारा की समुराई तलवार को एक ही झटके में तोड़ दिया। टहनी से मेरी समुराई तलवार कैसे टूट सकती है? असंभव। टूट गई तो टूट गई, क्या असंभव है? मेरा एक और वॉर लो, तलवार की हवा सब जगह। तुम हार गए। तुम हार गए। वाह वाह, जीत गए। वाह, बहुत अच्छा लय, बहुत अच्छा लय। जापानी लोगों, तुम लोग मुकाबले में हार गए हो। अब हमेशा के लिए हिंदुस्तान से निकल जाओ और फिर कभी वापस मत आना। जापानी लोग, हिंदुस्तान से बाहर जाओ। हारा नहीं, असंभव।
मैं कैसे हार सकता हूँ? तुम्हें छोटे बाघ ने इतना मारा है कि तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे, फिर भी कहते हो हारे नहीं। जल्दी से अपनी हार मान लो और हिंदुस्तान से निकल जाओ। हिंदुस्तान से बाहर जाओ, हिंदुस्तान से बाहर जाओ। ठीक है, बहुत अच्छे। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। ये क्या हो रहा है? अभी तो फुजीवारा सेनरी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके जख्म इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? फुजीवारा साहब ने देवताओं की अमृत गोली खाई है। उनकी शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ गई है। जो समझदार हैं वे जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग लें तो वो तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। बहुत देर हो चुकी है, अब वे सिर्फ मौत के रास्ते पर हैं। देव सम्राट ने जो शक्ति मुझे दी है वह वाकई बहुत शक्तिशाली है। बच्चे, तुम मरने के लिए तैयार रहो। छोटे बाघ, फुजीवारा सेना का निशाना तुम हो, जल्दी भागो। छोटे बाघ जल्दी भागो, मैं तुम्हें कवर दूंगा। भागो, आज तुम में से कोई नहीं जा पाएगा। फुजीवारा साहब, आप ठीक तो है ना? तुम आखिर हो कौन? इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? किंगजोऊ चेन परिवार का सदस्य चेन टिएहू। असंभव है। देव सम्राट द्वारा मुझे दी गई शक्ति इतनी प्रबल है, मैं एक नश्वर से कैसे हार सकता हूँ? हार जीत सभी ने देखी है, क्या तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे? यही तो, क्या तुम भूदेश के लोग जरा भी विश्वसनीयता नहीं रखते? मैं हार गया। वाह, बहुत बढ़िया शियाहू, तुम तो कमाल के हो। शियाहू, तुम्हारी वजह से किंगजोऊ संकट से बच सका। हाँ, शियाहू की वजह से तुमने हमारे घर की रक्षा की है। फुजीवाड़ा चियानली, वह पत्थर का खंभा भी एक मुक्के में तोड़ सकता है। शियाहू ऐसे विकृत आदमी को भी हरा सकता है। शियाहू सचमुच अजय है। देखो, आकाश से लोग आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैंने गलत देखा? आकाश से कोई कैसे उड़कर आ सकता है? क्या ये किंवदंती वाले अमर हैं? इस दुनिया में अमर कैसे हो सकते हैं? फुजीवाड़ा साहब, देव सम्राट पहुंच गए हैं। देव सम्राट हैं? वह आखिर आ ही गए। देव सम्राट, तुम्हें क्या लगता है फुजीवाड़ा साहब में किंगजोऊ आने का साहस क्यों था? तुम्हें सच बताता हूँ, फुजीवाड़ा साहब के पीछे एक ऐसे अमर हैं जिनके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। क्या उनका कहा हुआ अमर सच है? नमस्ते। यह वह है। ख्वान मिंग, तुम अमर बनने के प्रति जुनूनी हो। अपनी खेती सुधारने के लिए तुम किसी भी हद तक जाओगे, तुम्हें इसका पछतावा होगा। क्या वह मर नहीं गया था? वह यहाँ कैसे? छोटे चीते, डरो मत, दीदी यहाँ है। फुजीवारा, तुमने कहा था कि तुम आओगे और युद्ध में किंगझाऊ पर कब्जा करोगे। तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? माफ करना शेनजुन, जब हम अखाड़े में लड़ रहे थे तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? क्या गड़बड़? यह बच्चा ही था जिसने हम सबको हरा दिया। तुम कह रहे हो कि तुम इस बच्चे से हार गए? ये क्या मजाक है? तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते और सब बिगाड़ देते हो। ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये सेंजुन, आप हमारे किंगझाऊ में किस लिए आए हैं? मैं, यह सेंजुन, इस बार नीचे आया हूं स्वाभाविक रूप से धूप और भाग्य के लिए। जब तक तुम मुझे अपना स्वामी मानोगे, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। सुना क्या? स्वामी ने आदेश दिया है, सभी को या तो आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। आखिरकार वे हमें घुटने टेकने और कुत्ते बनने के लिए कह रहे हैं। कसम से, हमें कुत्ते बनाने का मतलब है? क्या यह हमारे झोंकशिया लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा नहीं है? मैं पूरी तरह असहमत हूँ। इस बार हम अमर से निपट रहे हैं। हम नश्वर शरीर वाले कैसे लड़ सकते हैं? स्वामी का समय बर्बाद मत करो, घुटने टेको। अगर आपको कुछ चाहिए, हम अच्छी तरह बात कर सकते हैं।
लेकिन हमें आत्मसमर्पण करने और घुटने टेकने के लिए कहना बिल्कुल असंभव है। स्वामी पहले यही सबसे ज्यादा चीख रही थी। बात करें जो मुझे चाहिए। क्या मुझे उसके लिए तुमसे बात करने की जरूरत है? तुम इतने तर्कहीन क्यों हो? तर्क? जिसकी मुट्ठी मजबूत है वही तर्क है। और तुम मेरे सामने मुझारा अनादर करने की हिम्मत करती हो। क्या तुम मुझे कुछ नहीं समझती? युक्सुआन, अगर तुम्हें मेरी क्षमता का एहसास नहीं कराता तो तुम सब मेरी बातों को अनसुना कर दो, है ना? मर जाओ। हमारे निचले जगत के मामलों में तुम ऊपरी जगत के लोग दखल नहीं दे सकते। हमारे निचले लोक के मामलों में तुम उच्च लोक के लोग दखल नहीं दे सकते। यह कैसे मुमकिन है कि कोई मेरे मंत्र को तोड़ दे? छोटे बच्चे, तुम कौन हो? चेन परिवार का शिष्य चेन तिएहू। चेन तिएहू हो, है ना? तुम्हें हमेशा नायक बनने का शौक है ना? तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। छोटू, तुम जल्दी भागो। वो एक अमर है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। छोटू, तुम हमेशा हम सबके लिए लड़ते थे। आज हमारी बारी है तुम्हें बचाने की। बिल्कुल सही। छोटू ने किंझो के लिए और हम सब के लिए इतना कुछ किया है, तो अब हमें बुजुर्गों को भी एक बार नायक बनने का मौका मिलना चाहिए। छोटू, अगले जन्म में हम जरूर एक परिवार बनेंगे। जानते हुए भी कि वे मर जाएंगे, फिर भी मुझे बचाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। एक परिवार। एक समय था जब मैं अपनों को नज़रअंदाज करता था और सिर्फ अपनी खेती को पूरा करने की लालच में था। लेकिन जितनी गहरी मेरी चाहत थी उतना ही मैं इसे समझ नहीं पा रहा था। नायक बनने का शौक है ना? ठीक है, चूंकि तुम सब मरने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूं। इतनी अकड़, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूं। यह आखिरी बार है। सब मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन तुम्हें छोटू को छूने नहीं दूंगी। ठीक है, तुम्हें जल्द ही सम्मानित महसूस होगा, क्योंकि तुम इस लोक में उतरने के बाद मेरे द्वारा मारे जाने वाले पहले व्यक्ति होगे। तो ऐसी बात है। ये बंद नस की लौ। क्या ऐसा है? तुम जुआन मिंग हो? नब्ज बंद करने वाला काला लोहा। आप शून्य अंधकार हैं। छोटा बाघ। दीदी, यह मुझ पर छोड़ दो। नब्ज बंद करने वाला काला लोहा। आप शून्य अंधकार हैं? नहीं, यह असंभव है। यह असंभव है, बल्कि मैंने सोचा नहीं था। तुमने मरने का नाटक करके अपनी जान बचाई और अब तुम इस नीच दुनिया में भी दादागिरी कर रहे हो। छोटा बाघ, तुम क्या कह रहे हो? ये शून्य अंधकार कौन है? दीदी, मुझे यह मामला सुलझाने दो। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। क्या तुम सच में शून्य अंधकार हो? मुझसे एक बार लड़ने के बाद क्या तुम मेरे दांव पेच भी नहीं पहचान पा रहे हो? तुम शून्य अंधकार, तुम यहाँ कैसे हो? भले ही तुम यहाँ हो तो क्या, अब तुम बस एक बच्चे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी वही शून्य अंधकार हो जिसने कभी दुनिया पर राज किया था? हमला। छोटा बाघ, तुम ठीक हो ना? लगता है मेरी शक्ति अभी भी अपने चरम पर नहीं लौट पाई है। अब यह शरीर एक छोटे से साधु को भी नहीं हरा पा रहा है। शून्य अंधकार, आज तुम्हारी ऐसी हालत, मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम्हारे माता पिता, उन्हें मैंने अपने हाथों से मारा था। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ, उन्हें मैंने ही मारा था। आज तुम भी मेरे हाथों ही मरोगे। दीदी, आप ठीक तो हैं? छोटे चीते, चिंता मत करो। बहन नहीं जानती कि तुम पर क्या बीती है, लेकिन
तुमने काफी कुछ कर लिया है। जाओ, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। निर्वात, माँ ने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। माँ बस उम्मीद करती है कि आगे सब ठीक हो और तुम अब अकेले न रहो। पिताजी, माँ, मैं अब अकेला नहीं हूँ। मेरी दीदी का ख्याल रखना। तुम ऊपरी लोक में अपने सगे माता पिता की परवाह नहीं करते। अब तो इस गैर बहन पर काफी ध्यान दे रहे हो। कितनी हास्यास्पद बात है। हाँ, पहले मैं रिश्तों को नजरअंदाज करता था। बस अमृतत्व की तलाश में था, शक्ति के पीछे भाग रहा था और शक्ति के पीछे भागने का असली अर्थ भूल गया था। शक्ति सिर्फ एक तलाश नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा है। तो ऐसी बात है। ईश्वरीय प्रकाश फैला हुआ है। ड्रैगन और फीनिक्स एक साथ गूंज रहे हैं। निर्वात, तुम अमर हो गए हो। अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अब बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूँ। निर्वात, मैं गलत था। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी जान बख्श दो। विनती है। जो मेरे रिश्तेदारों पर बुरी नजर डालते हैं, उन्हें मरना ही होगा। आपके माता पिता की आत्माएं अभी भी मेरे हाथों में हैं। मुझे मार डाला तो वे कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो पाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे माता पिता की आत्माएं अभी भी मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम मुझे मारोगे तो उन्हें फिर कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा। तुम क्या कह रहे हो? जब तुम्हारे माता पिता मरे थे, मैंने एक गुप्त कला का इस्तेमाल किया था और उनकी आत्माओं को इस झाड़ में बंद कर दिया था। पिताजी, माँ। तुम कौन हो? मेरा मिंग। माँ, आप मुझे पहचान पाई? मेरे नादान बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को कैसे नहीं पहचान सकते। पिताजी, माँ, यह सब मेरी गलती है। श्वानमिंग, आत्माएं दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चूंकि तुम एक अमर बन गए हो, मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें बचाने का कोई रास्ता निकाल सकते हो। मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं। मेरी जान बख्श दो। तुम मेरी शक्तियां छीन लो। तुम नीचे की दुनिया में जाकर उपद्रव मचाते रहे, देश को नुकसान पहुंचाते रहे। मृत्युदंड तो माफ किया जा सकता है, पर सजा से बचना मुश्किल है। तुम्हारी शक्तियां छीनकर तुम्हें दंडित किया जाएगा। शाओहू। मैं शाओहू नहीं हूँ। असली शाओहू जल्द ही तुम्हें ढूंढने आएगा। शाओहू, तुम कहाँ जा रहे हो? युशुआन, चाहो, और हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। उसका जाना नियति था, उसे भूल जाओ। मिंगार। पिताजी, माँ, आप जाग गए? मीनार, तुमने क्या किया? मैं और तुम्हारी माँ क्या मर नहीं गए थे? आपका पुत्र तो अब अमर बन गया है, तो मैंने भाग्य को बदल दिया है। आपके और माँ के साथ साथ चेन शियाओहू को मृत्यु के द्वार से वापस ले आया हूँ। नहीं, तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। मुझे बताओ, भाग्य बदलने का क्या परिणाम होता है? यह मीनार। माँ, पिताजी, पहले आपका पुत्र अनादर करता था, आपको अनदेखा करता था, इसलिए आपको किसी ने हानि पहुंचाई। अब जब आप फिर से जीवित हो गए हैं, तो आपका पुत्र निश्चिंत होकर जा सकता है। चेन तियहू मेरे उपकार करता है। जब वे जागेंगे तो कृपया माँ, पिताजी, उन्हें और इस पत्र को चेन परिवार में ले जाएं और उनकी बहन चेन युशुआन को दे दें। ऐसा करने से आपका पुत्र की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। मिनर, तुम इतने भोले क्यों हो?
युशुआन, तुम पूरे दिन उदास रहती हो। टियाओहू स्वर्ग में है, वो भी तुम्हें ऐसा नहीं दिखना चाहेगा। मैं ठीक हूँ। चचेरे भाई, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। टियाओहू, मैं पूरे दिन कहते हैं कि तुम चले गए हो और मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन बहन तुम्हें कैसे छोड़ सकती है? बहन? कौन? टियाओहू? छोटा चीता। छोटा चीता। छोटा चीता, ये कैसे हो सकता है? दीदी, मुझे लगता है मैंने एक सपना देखा था और जब मैं उठा तो 2 दादा दादी मुझे वापस ले आए थे। मेयर ने अपनी सारी साधना बिखेर दी। उसने अपनी जान का इस्तेमाल किया हम तीनों को फिर से जीवित करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे निराश नहीं करोगी। दीदी, इतने सालों तक आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं मूल रूप से ऊपरी क्षेत्र का एक साधक था। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया है और जुआंती स्टील ने मेरी नसें अवरुद्ध कर दी। मैं नश्वर दुनिया में गिर गया, लेकिन सौभाग्य से मैं तुमसे मिला और तभी मुझे समझ आया कि मैंने पहले क्या मांगा था, एक अमर बनने का सच्चा अर्थ। मेरी मन की गांठ खुल गई है। यह जीवन व्यर्थ नहीं गया। मास्टर और मैडम, क्योंकि आप उसके माता पिता हैं, तो आप मेरे भी जैविक माता पिता हैं। आप भविष्य में चिंग परिवार में ही रहिए। छोटा चीता, ये कभी मत भूलना, वही तुम्हारा जीवन बचाने वाला है। उसके बिना आज तुम नहीं होते। ये बहुत अच्छा है बड़ी मालकिन। बाहर एक बच्चा आया है, कह रहा है कि उसका नाम चेंग टाइगर है और यह भी कहा कि उसके माता पिता और बहन सब यही हैं। और तो और वह छोटे मास्टर जैसा बचपन में दिखता था, बिल्कुल एक जैसा। छोटा चीता। पिताजी, माँ और दीदी बहुत समय बाद मिले।